नमस्कार, मैं डॉक्टर शनवाणी ब्रह्मदत्त। आज के इस रूबरू कार्यक्रम में देश की जानी मानी समाज सेविका हमारी बड़ी बहन आदरणीय इंदिरा तिवारी जी। इंदिरा तिवारी जी का परिचय ये है कि ये मूल रूप से देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं। आदरणीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार के रेल मंत्री और बहुत सारे मंत्रालयों में मंत्री रहे। आप उनकी, मैं यूँ कहूँ कि उनकी बेटी की बेटी हैं, लेकिन उससे अलग आपका अपना भी एक व्यक्तित्व है, बड़ा जुझारू व्यक्तित्व है और जीवन में छात्र नेता से लेकर राजनीति के बहुत सारे आयामों पर आपकी पकड़ रही और आप अभी भी स्वास्थ्य कारणों से आजकल आप लेखन में ध्यान दे रही हैं, यानी आप अपने जीवन को कलम के मार्ग पर समेट रही हैं। और आज इसी संबंध में आपसे इस रूबरू कार्यक्रम में बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी। चूंकि आपका जो परिचय है देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से है, आदरणीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार से आप हैं मूल रूप से, तो आपने और कांग्रेस परिवार से हैं जी। पटेल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के रेल मंत्री और बहुत सारे मंत्रालय उनके समय समय पर उनके पास रहे जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हो रहे। जी जी। उसके बाद उनके बेटे, उनके परिवार के लोग समय समय पर भारतीय राजनीति में रहे। मैं ये चाहूंगा कि आप का जो जीवन संघर्ष है किस तरह से रहा, आपका जो जीवन काल है, प्रारंभिक जीवन काल कैसे रहा। एक घटना मुझे याद आ रही थी कि मैंने कहीं सुना कि एक वाक्य हुआ कि आप काशी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा रही और आपने वहां पर NSUI की तरफ से चुनाव लड़ा। उसमें कुछ वाक्य हुआ, मैं सीधा सीधा वहीं से चाहूंगा कि वो वाक्य क्या हुआ। वो वाक्य मुझे एक्चुअली चूंकि एक तरह से आप कह लें पारंपरिक परिवार से आते थे और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन परिवार, बहुत ज़्यादा अनुशासन बहुत था। खान पान पे भी हम लोग विशुद्ध शाकाहारी थे और सुबह बच्चों को तो ये था आप सुबह ही 5 बजे नहा धो लो, नहीं तो नाश्ता नहीं मिलता था, दूध भी नहीं मिलता था और दूध मुझे बहुत प्रिय था। तो ये सब संस्कार थे, पूजा पाठ का ये सब। और लड़कियों को राजनीति से दूर बिल्कुल दूर। बस लड़कियां अब पढ़ लिख लो, आप IAS वगैरह बनना चाहो, PCS वो बन जाओ, लेक्चरर प्रोफेसर नौकरी में चली जाए, ब्यूरोक्रेसी में चली जाए। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में जाओ, शिक्षा में चली जाओ। क्योंकि मेरी मदर भी PhD किया उन्होंने डॉक्टरेट में और वो 2 बार प्रेसिडेंट अवार्डी हैं। अच्छा जी। बेस्ट टीचिंग का उनको अवार्ड मिला था यहाँ राष्ट्रपति से। लेकिन राजनीति में नहीं आना। हाँ, बिल्कुल भी। उस समय आप पंडित जी का परिवार सोचता था या नहीं? पूरा मेरे अपने पापा माँ का भी वही अच्छा। था कि बच्चा कुछ भी करे, राजनीति में लड़के जा सकते, हाँ, लड़कियों को दूर रखा जाता था। और लेकिन वो थोड़ा सा बचपन से ये भी देखा जाता था कि जैसे जो मोहल्ला था उसकी भी नेतागिरी करती थी और सबकी सुरक्षा के लिए जो कमजोर पड़ता था उसकी सुरक्षा में हम खड़े हो जाते थे, लीडर हो जाते थे। तो बच्चों में भी वो लीडरशिप दिखती थी। फिर स्कूल में आए तो पूरे स्कूल के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के प्रेसिडेंट बने, उसमें भी, जबकि वो प्रिंसिपल नहीं बनाती उसमें। जी, फिर विमेंस कॉलेज में फिर बने, उसमें तो ये बनारस की बात। हाँ, बनारस की बात थी। तो उस करतार कौर पेंटल CGHS की प्रिंसिपल थी और डॉक्टर सरोजनी वार्ष्णेय बनारस हिंदू ये विमेंस कॉलेज की जो महिला विश्वविद्यालय था उसकी प्रिंसिपल वो थी। उन्होंने मेरी माँ को भी पढ़ाया। अच्छा। तो और फिर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आई और वेद पढ़ रही थी, मेरा फर्स्ट ईयर जो था MA का, वो मैं चारों वेद उस समय पढ़ रही थी।
ये जो आप वेद का जो अध्यापन है आपका, वो सिलेबस में था, सिलेबस से नहीं अलग वो पढ़ रही थी? नहीं एक ग्रेजुएशन में तो मेरा पॉलिटिकल साइंस, हम्म। संस्कृत हाँ। और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था। ठीक है। और पॉलिटिकल ये संस्कृत मेरा ऑनर्स भी था। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आई तो संस्कृत मेरी बहुत अच्छी थी, मैं बोलती भी थी। हाँ। अभी अभ्यास छूट गया है जी। मैं कई भाषाएं बोल लेती हूँ जी। धारा प्रवाह। अच्छा। कई भाषाएं बोलती हूँ। तो उसमें मुझे वेद में रुचि भी थी क्योंकि मैं औषधियों पे मुझे कार्य करना था। जो वेद तो त्रयी है, चार हाँ। है नहीं। अथर्ववेद जो है वो सिर्फ औषधि विज्ञान पर है और राजतंत्र कैसे चले, हाँ। पॉलिटिक्स कैसे कैसे होनी चले। चाहिए और राजा को कैसा होना चाहिए, शासन तंत्र कैसा होना चाहिए। क्योंकि उसमें जो शासन तंत्र अथर्ववेद में बताते हैं वो विधि के विधान के अनुसार होना चाहिए, संविधान के अनुसार नहीं। बिल्कुल। मतलब अच्छा। नेचर, हाँ। नेचर को आप रीड कीजिए उस हिसाब से, तो नेचर बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और बैलेंस और बहुत ही न्यायप्रिय होता है। संविधान तो नेचर के खिलाफ जाता है। तो सारी तो बुराइयां वहीं से, तो वो मेरा बहुत रुचिकर विषय था, उस पर मैं काम करती थी। लेकिन मुझे एक उसमें समस्या आती थी क्योंकि बचपन से थोड़ा आध्यात्मिक माहौल रहा। जब मैं पैदा हुई तब भी बताते हैं कि कुछ संत आए थे, महान संत आए, आशीर्वाद दिए और गायब हो गए। अच्छा। और ये प्रकरण फिर रामेश्वर झा बाबा थे, मुंगेर से थे, अघोरी थे। मैं उनकी गोद में बैठ के खेली। अच्छा। हाथ से खाना खाए। कृपात्री जी महाराज हमारे गुरु भी थे, सांख्य पढ़ाए उन्होंने। और हमारे मातृ जी का एक बार जो विवरण आता है जो कई बार जी जो छाछठ वाला कांड हुआ था, गो आंदोलन वाला, जिसमें उनको चोट इस कदर लगी, आंख में चोट दी गई थी। गुलजारी लाल नंदा उस समय होम मिनिस्टर होते थे, तो श्राप दिया था उन्होंने। अच्छा, ये सच है जो उनके महाराज के बारे में कहते हैं कि भाई उन्होंने एक राजनीतिक दल को श्राप दिया था कि वो राम राज्य परिषद को सपोर्ट करते थे, लेकिन नाखुश इसलिए थे कि उन्होंने कहा जब तक आप गो हत्या बंद नहीं करोगे, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पढ़िए तो मोहम्मद साहब ने भी गौकशी को गलत माना है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कुरान में बिल्कुल साफ साफ, हालांकि कुरान मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा है। अच्छा। मैं ये भी दावे के साथ कहती हूँ। क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी है, मैं ये भी दावे के साथ कहती हूँ। ये ऑथेंटिक कह रही हैं आप इसी? मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कह रही हूँ। इस पर कोई भी, मैं खुला चैलेंज किसी को भी पूरे विश्व से आह्वान करती हूँ, आए हमको, वो सिर्फ तर्क पे हरा दे, बाकी तो फैक्ट तो मैं बाद में बात करूंगी। अच्छा, यानी आपका बिल्कुल ये कहना है कि जो कुरान शरीफ है वो मोहम्मद साहब ने 80 साल बाद लिखा गया है। अच्छा। देखिए बाइबल भी बिल्कुल वो भी। अच्छा। मारिया मैग्दलीना थी उनके साथ, जिनके साथ लॉर्ड जीसस ने शादी की है, और लॉर्ड जीसस की 2 संतानें भी हैं, जिसको वेटिकन छिपाता है। अच्छा। और ये मैं अपनी बातें नहीं कह रही हूँ, ये तो ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक है, ये प्योर जर्मन से मुझे, क्योंकि मेरे विदेशी भी मित्र हैं और बहुत बहुत आध्यात्मिक मित्र हैं वो, जिनको अपने क्रिश्चियनिटी का अध्ययन है। बिल्कुल। तो हम बैठते हैं तो सत्संग करते हैं। बिल्कुल। और कुछ फकीर हैं जिनसे मेरा सत्संग होता है जी। और ये लोग गुप्त तक्षण लोग हैं, ये समाज में नहीं आते। वो विदेशी मित्र तो मेरे पास आते हैं, रुकते भी हैं, महीना 2 महीना रुकते भी हैं, उनसे मेरा संवाद भी होता है। जो बाइबल पब्लिक में है वो असली बाइबल नहीं है, और वेटिकन छिपाता है इसको। और जो मोहम्मद साहब की वाणी है, इसको ये आयत कहते हैं, वो भी पब्लिक में नहीं है, पब्लिक। अच्छा, ये जो पब्लिक में है ये तो जैसे हम लोग, हमारे यहाँ जैसे पितरों, राजा रामचंद्र या योगेश्वर कृष्ण पितृ हो गए ना हमारे। बिल्कुल। ये तो कृपा कहिए उनकी कि वो हमारे जैसे आज के देश काल परिस्थिति के निकट्टू, नाकारा, शिखंडी, पाखंडी, पॉकेट मार लोगों की आय का साधन बन गए हो। नहीं तो ये तो भूखे मर जाते। अच्छा। क्योंकि हाँ, वो तो है ही उन्हीं के ऊपर। कथावाचक आप राम भद्राचार्य से लेकर के किसी का भी नाम लीजिए, आधुनिक जितने सारे जितने हैं, किसी को भी, जो टीवी में महिमा मंडित है। डर नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल नहीं डर लगता।
आए तो सही। हमें तो एक दो चार बार जब टीवी डिबेट में मैं जाती थी तो वो नकली शंकराचार्य बनारस से उसने फतवा जारी किया कि तुम बनारस आएगी, उसकी वाणी मैं बता रही हूँ, तू बहुत गंदी गाली दे के कहा था टीवी डिबेट पे, आएगी तो तेरे को नंगा करा के हम परेड कराएंगे। मैंने कहा ये किसी शंकराचार्य की तो भाषा नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती अगर उन्होंने ऐसा कहा है। वो संघ के शंकराचार्य हैं, अच्छा, आरएसएस के बनाए हुए शंकराचार्य। और मैंने भी उनको खुली डिबेट में कहा था कि यदि आप अपनी माँ के जाए हैं तो मैं तो जन्म ही मेरा वही तिलभांडेश्वर का जन्म है, मेरा काशी का। काशी का जन्म है आपका, तो आपको मैं वो धुलाई करूंगी कि आपके पितर भी आ जाएंगे तो आपको बचा नहीं पाएंगे। ये आए नहीं होंगे, कहाँ आएंगे लोग, कहाँ आते हैं, कायर लोग धमकी देते हैं। हाँ, ये तो है कि जो बहादुर है ना वो बोलता नहीं है। बिल्कुल। जो जितने कायर और छिछले लोग होते हैं ना बहुत कूद कूद के बोलते हैं। तो क्योंकि मैं मेरी शादी जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है, तो मैं लोरन एक जगह है पुंछ के पास। अच्छा, लोरन महारानी दिद्दा का वो एरिया है। और वहाँ पे एक बहुत बड़े फकीर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया था। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अच्छा, लोरन से जी। उन्होंने कहा था कल ये होगी। वो फकीरों की एक भाषा होती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ट्रांस में बात करते हैं। एक वो थे, एक मीरा साहब है वहाँ। इन दो लोगों का आशीर्वाद। और मीरा साहब का तो ये जलवा है, आप कभी पुंछ चलें तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जब तक ये मैं बीमारी में नहीं आई तो मैं हिमाचल में और इधर लोरन में, पुंछ में, दूर दराज के इलाकों में और मानतलाई वगैरह में जाती थी 2-3 महीना में। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि लोरन के जो फकीर हैं उन्होंने इंदिरा जी को आशीर्वाद दिया कि आप प्रधानमंत्री होंगी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंदिरा जी वहाँ गई थी या वो वहाँ? नहीं, वो वहीं पे बैठे बैठे यहाँ से दिल्ली से शायद आर.के. धवन गए थे या फोतेदार गए थे, क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, वो कहीं नहीं जाते थे उस स्थान से। मीरा साहब के बाहर और लोरन के बाहर वो दुनिया देखी नहीं लोगों की निगाह में, पर वो पूरे ब्रह्मांड को जानते थे। तो ये लोग ये जानने गए थे कि क्या होगा, क्या होगा सिर्फ। तो धमन साहब नहीं थे, मेरे ख्याल से फोतेदार साहब थे। अच्छा, एमएल फोतेदार। हाँ, एमएल फोतेदार साहब थे वो। मुझे थोड़ा सा मैं कंफर्म भी कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय के एक प्रभु जी करके ज्योतिष हैं, प्रकांड पंडित ज्योतिष हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही गंभीर विनम्र, मार्केट में नहीं। नॉन, मैं आपसे जो भी बात करूंगी नॉन मार्केट, नॉन एडवर्टाइजिंग। मार्केट वाले तो मार्केट ऐसे ही होते हैं ना, वो एडवर्टाइजर्स हैं, वो होते ही नहीं, वो ये लोग नॉन एडवर्टाइजर्स। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे एक मैं बड़ी विदुषी महिला से बात कर रहा था। उन्होंने ये बड़े आप वाले शब्द बड़े अच्छे शब्द कहे। उन्होंने कहा था कि जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, उनका शासन सत्ता की आधुनिक सुविधाओं से क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं होता। उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे आप कह रही थी। उन्होंने कहा कि जब हमारा कुंभ होता है तो लाखों नागा साधु आते हैं जी, वो उसी समय आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। तो उनका ये कहना था, उनका जैसा आपका मत है कि उनका ये कहना था कि साधु सन्यासी का सत्ता के किसी भी चीज से, समाज से कोई ज्यादा मतलब है नहीं। उनका वो है ना, कभी अगर जो सत्ता के नजदीक हैं तो एक चीज छोड़े, या तो वो नहीं है या वो है। अब तो सरकारी संत बैठे हुए हैं जी, सरकार वो पुष्पित पल्लवित करती, इसीलिए जूत परेड भी इन लोगों की होती है, इसीलिए तो अब इतना वो होता है। नहीं तो जो साधु होता है, मैं कुछ आपको चर्चा करूंगी जो आप आश्चर्यचकित होंगे। जी बताएं। क्योंकि इन लोगों से तो मैं बचपन से दीक्षित हुई। उसमें रामेश्वर झा थे, मुंगेर से थे, अघोरी थे, और फिर आपके गंधी बाबा, विशुद्धानंद बाबा थे, लेकिन उनका देहांत हो चुका था जब मेरा जन्म हुआ, वो जा चुके थे जी। और आनंदमयी माँ में गोद में खेली हूँ, 80 घाट पे वो आती थी, वहाँ पे उन्होंने आनंदमयी हॉस्पिटल भी बनवाया जी, फ्री में तब चलता था। अब तो देखिए हर जगह
गद्दी पे जो बैठ जा रहे हैं वो उसकी दुकान चला देते हैं। हाँ, जो संत होता है उसका जीवन काल बहुत कष्ट में निकलता है, बिल्कुल। जो असली संत है। हम्म, मलाई खाने वालों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जेट में चलने वालों की नहीं। हाँ, जो असली संत है, जो त्रिकालदर्शी है, हाँ, वो अपने जीवन काल में एक ही टाइम भोजन करता है, हाँ, बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 12 साल मैंने भी संन्यास में बिताया है। अच्छा। शादी के बाद, बेटा होने के बाद, हम्म, 8th क्लास का में था तब मैंने, हम्म, तो गुरु कैसे आपको कसता है। हम्म, और इस तरह के गुरु के पास यदि समाज के बच्चे एक बार अनुशासित हो जाएं तो पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व की कायाकल्प हो जाती है। यानी आप बालिक ये कहना चाह रहे हैं जो लोग आधुनिक सुविधाओं के साथ जी रहे ये हैं, सब या चार्टर्ड विमान से जा रहे हैं प्रवचन देने, धार्मिक प्रवचन ये देने, तो सरकारी हैं या बिजनेसमैन के वो क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बड़े बड़े। अच्छा, आप उनको धर्म प्रचारक नहीं मानते? मानती नहीं मैं तो देखिए कायदे से तो अगर देखा जाए आदि शंकराचार्य के बाद, आपको पता है कि नहीं, आदि शंकराचार्य की हत्या उन्हीं के शिष्य ने की थी। हल्का सा पता है मुझे। है ना? हाँ, तो इतना ही पता है कि उनकी जी। हत्या की गई थी। हम्म, और उन्होंने, चूंकि उस वक्त देश जो है बहुत सारे आक्रमण से गुजर रहा था जी, तो बहुत सी चीजें जब संत आता है ना तो उस देश काल परिस्थिति के अनुसार वो नियम वगैरह अनुशासन बनाता है। वो लागू परवर्ती काल में नहीं हो सकता, भविष्य में नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी कार्य या कर्म वर्तमान में होता है, वर्तमान होता है, बिल्कुल, न तो वो भूत में किया जाता है ना भविष्य में, क्योंकि दोनों आपके हाथ में नहीं। बिल्कुल। अब राजा रामचंद्र या कृष्ण तो भूतकाल के हैं ना, उस भूत को कितना बेचेंगे आप? हाँ। भाई कितना बेचिएगा और कब तक खाइएगा? मतलब अब वो बदबू आ रही है। मैं रोज आपको बोलती हूँ व्हाट्सएप पे, रोज मुझे मतलब अगर सामने बैठा दूं तो बोलती नहीं मिलेगी, लेकिन गीता के श्लोक फॉरवर्ड होते हैं, चाहे वो उसको जीते नहीं है। हाँ, बिल्कुल, चरित्र में बिल्कुल विरोधाभास। ये मैं सहमत हूँ आप इस बात से। ठीक है, बिल्कुल। राजा रामचंद्र 14 साल वनवास में थे, आज पूजे जा रहे हैं मखमल और क्या क्या 7 मंजिल भवन, मतलब अरबों रुपए का मंदिर बना दिया गया। और समाज में उस समय तो मंदिर बनते ही नहीं। आपने त्रेता द्वापर सतयुग में कहीं मंदिर का जिक्र सुना है? नहीं सुना, पुराणों तक में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा अगर शास्त्र को आप माने तो सनातन या भारतीय वाङ्मय के लिए पुराण उसका इतिहास है। बिल्कुल, ठीक है, पुराणों में कहीं मंदिर का जिक्र नहीं है। मंदिर कब से बनना शुरू हुए? जी, आदि शंकराचार्य के बाद से, जब आक्रमण शुरू हुए और जब बौद्धिस्ट लोग होने लगे थे, अति कर दी थी ना, अहिंसा की इतनी अति कर दी कि जीवन, हर व्यक्ति सन्यासी और संत नहीं होता है, हालांकि हर एक में वो बीज है। बिल्कुल, हर जीव में उस संत, उस सन्यासी, उस आध्यात्म का बीज है, लेकिन कर्म भी तो एक विषय है ना। बिल्कुल, जो कर्म करके वो आया है हम जो जन्म लेते हैं तो हमारे गुरु के मुताबिक जो हमें बताया गया कि 16 जन्म का हम कर्म का पाक लेके आते हैं। तो बहुत से लोग आपको इस जीवन में बहुत शरीफ, बहुत अच्छे, बहुत सिद्धांतवादी मिलेंगे, लेकिन बड़े कष्ट से पिछले जन्म का कर्म उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको प्रारब्ध कह रही हैं? इसको प्रारब्ध शब्द संस्कृत में है। अब संस्कृत और हिंदी को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का ना बड़ा विकराल मतलब बदल जाता है। आपको तो कई भाषाएं आती है ना, आपको बंगला आती है, आपको संस्कृत आती है, आपको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी आती है, डोगरी आती है, पंजाबी आती है, जी जी, और भी कई भाषाएं आती है, गुजराती है, वहाँ की जो भोजपुरी, वो तो इधर बिहार, मध्य प्रदेश तो पूरा समझ में आता है, पूरा का पूरा। वो तो बात ही छोड़ दीजिए। अब जैसे मैं आपको बता रही थी, क्या विषय अभी आप बता रही थी कि मंदिर नहीं थे। उसके बाद में आदि शंकराचार्य जी के बाद में जी, तो आक्रांताओं की वजह से, क्योंकि अकाल भी आना शुरू हो गया, तो मंदिर एक तरह का, जैसे गुरुद्वारों में भंडारा होता है ना, भंडारण की वो जगह बनाई गई थी मंदिर में, कि आप अपने अन्न का जो भी उपज करते हैं 10% वहां पे आप जमा भंडारण कर देंगे, भंडारण के लिए। हाँ,
और उसमें आप संतों को भोजन तब लोग कराते हाँ। थे और ऐसे करते थे, और तभी आश्रम भी व्यवस्था शुरू हुई। अच्छा। सतयुग त्रेता द्वापर तक गुरुकुल है, आश्रम नहीं। गुरुकुल होते थे जो सरकार द्वारा पुष्पित पल्लवित होते, जैसे आज का आप यूजीसी कहते हैं। बिल्कुल। यूजीसी ग्रांड कमीशन आज का, उस समय का वो चाहे महाराजा चक्रवर्ती दशरथ का हो या दुष्यंत का हो, ये लोग ऋषि मुनियों को विश्वामित्र थे, उस समय के जो गुरु थे विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, वाल्मीकि थे, इन लोगों को देते थे, क्योंकि पूरे समाज के बच्चे जाते थे पढ़ने वहां। तो जाति का कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कहाँ से जाति आ गई इनको तो समझ में नहीं आता। क्योंकि हाँ, संस्कृत पे थी मैं। अब जैसे जाति लौकिक संस्कृति की देन है, तो लौकिक संस्कृति या देववाणी जिसको कहते हैं, उसमें जाति का मतलब है जायते इति जाति, जिससे कुछ उत्पन्न हो। ठीक है, अब पुरुष से तो नहीं ना कुछ उत्पन्न होगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो जाति दो ही है, नर और मादा। बिना नर और मादा के तो कोई, ये जो गे वे इन्होंने कर दिया, ये तो छिचलापन है। और मतलब मैं बहुत थोड़ा बहुत हतप्रभ हो गई थी जब ये 376 था क्या पास किया, 377 नहीं इस बारे में कुछ, हाँ वो 376 है शायद, वो जो गे के लेस्बियन के लिए पास हुआ कि हाँ आप रह सकते हैं समाज में। तो उसमें ये बताइए समाज को, तो ये लोग सनातनी हैं, सनातन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, जोरोस्ट्रियन हो, कोई भी लेस्बियन और गे को प्रमाणित ही नहीं करते। वो एक मानसिक विकार, इसको मानसिक विकार वैसे प्रकृति के विपरीत है, प्रकृति के विपरीत है। और ये भी मैं आज आपको दावे के साथ कह दूं कि इस तरह के विकृत लोग जो होते हैं वो चूंकि कुंठित भी होते हैं। हाँ। आप देख लीजिए, बिल्कुल, आप उनको खुली छूट दे दीजिए, कोर्ट में जिस जज ने दिया वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जो भी था। बिल्कुल भाई, जो ऐसा मान लो कुछ जिसने दिया है, कोई ऐसा प्रकृति के विरुद्ध जो भी काम कर रहे हो, तो वो आप जघन्य अपराध कर रहे हो, उसका दुष्परिणाम इसी समाज को भोगना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, घर में ही जो नहीं भी हैं गे और लेस्बियन, उनको वो करेंगे मजबूर, समाज को गे और लेस्बियन कर देंगे वो, क्योंकि आपने उनको खुली छूट दी। समाज की धारणा भी है कि जो व्यक्ति जैसा होता अच्छा है, बड़ा वो अपनी संख्या उस तरह से बढ़ाएगा ना, यही सब आ रहा है। रिजर्वेशन, आरक्षण और यूजीसी, यही सब तो है। बिल्कुल, आप अपनी कुंठा को सुरक्षा देने के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने लालच के लिए सत्ता पक्ष ये कर रहा है, वोट की राजनीति खेल रहा है ना, तो वो भी खेलेगा। बिल्कुल, जो वो मानसिक विकृति, वो भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात। और इसका दुष्परिणाम मैंने देखा है, आंखों से देखा है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो जाति का सीधे से है, संस्कृत का शब्द है। अब उसको हिंदी में आप बोले जाति व्यवस्था, कहाँ है लिखा है? बिल्कुल। मनुस्मृति को आप गाली देते हो बिना पढ़े हुए, क्योंकि मनुस्मृति का एक पूरा का पूरा लास्ट का जो प्रक्षेप है, वो तो अंग्रेजों ने उसमें प्रक्षेपण किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि देखिए, कोई भी सत्ता तभी कामयाब होगी जब वो अपने षड्यंत्रों को स्थापित करेगी। ब्रिटिश थे तो उन्होंने डिवाइडेड रूल डाला, उन्होंने मिशनरी इंट्रोडक्शन किया स्कूल का। और मुझे बता दीजिए कि मिशनरी या कॉन्वेंट या जो आजकल के पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए बच्चे वो योग्य हैं क्या? नहीं। व्यवहार कैसे करना चाहिए ये नहीं करते, और सुसाइड बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और गुरुकुलों में तो धुनाई होती थी, बट कभी सुसाइड तो सुना नहीं सुना। ये सुसाइड अभी बढ़ा है, जितनी ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बढ़ी है उतनी ही सुसाइड बढ़ा है भाई। बिल्कुल। क्योंकि आप सब्जी भी जब बर्तन चढ़ाते हो तभी तो पकती है, गर्म होती है ना। बिल्कुल। बिना गर्म हुए तो पकेगी नहीं। बिल्कुल नहीं। बच्चा भी जब तपेगा तभी तो पढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, तभी ज्यादा भी पढ़ेगा, समाज के प्रति भी सम्मान रखेगा, परिवार के प्रति भी। अभी आजकल के बच्चे माँ बाप को गाली देते हैं साहब। हाँ। बुढ़े लोगों को कैद करा, बहुत संख्या है। समाचार पत्रों में बहुत चीज पढ़ रहे हैं। समाचार छोड़िए, मैं अड़ोस पड़ोस की बात अब तो करती हूँ। 90% से ज्यादा घर टूटे हुए और विक्षिप्त हैं, और पितरों को अपने जो भी उनके श्रेष्ठ जन हैं, माता पिता दादा दादी, जो दुर्व्यवहार कह रहे हैं,
उसकी आह लगती है साहब। हाँ, प्रकृति है ना। बिल्कुल ये तो जब आप फिजिक्स का ये मानते हो कि बॉल जितनी तेजी से मारो उतनी, फिर वापस आएगी। तो आप जितनी हिंसा कर रहे हो, हम्म, प्रकृति आपको उतनी उसके दोगुनी ताकत से आपको वापस मारेगी, करेगी। वापस करेगी। आना ही आना है, इसको बिल्कुल। आप पलटी कर ही नहीं सकते। अब जैसे मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो खान जो हाँ। इनका इंस्टीट्यूट है ना, खान केजीएस, सर। केजीएस शायद उस इंस्टीट्यूट का नाम है, तो करोल बाग में इनका वो था कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये जाता था और वो इत्तेफाकन खान ही उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा था, हिस्ट्री को। जैसे डॉक्टर प्रमिला जो थापड़ है, हाँ, इतिहासकार। इतिहासकार, मैं उनका सम्मान करती हूँ एक इतिहासकार की तरह से। और विद्वान होना और ज्ञानी होना बड़ा फर्क, बड़ा अंतर है हाँ दोनों में, बिल्कुल। ज्ञानी व्यावहारिक होता है, विद्वान तो किताबी कीड़ा होता है। किताब से। और भूतकाल जितना डेटा, हाँ, डेटा डेटा कलेक्टर है वो। हाँ, डेटा इकट्ठा कर लिया। डेटा कलेक्टर है और डेटा को ही आपको बांट रहा है, बिल्कुल। उसको ज्ञान जीरो है। तो उन्होंने इसको, उस वक्त मैं हिंदू महासभा में सेक्रेटरी जनरल के पद पे थी, ऑफिस में थी। इसका फोन आया मेरे पास, मामा आज आपने मेरी हिंदू महासभा कौन सी? मैं तो मालवीय जी की कहती हूँ। अच्छा, मालवीय जी। सावरकर की हिंदू महासभा नहीं है। अच्छा, नहीं एक और भी आ गए हैं, एक और। नहीं, मैं बताती हूँ। हिंदू महासभा की स्थापना कांग्रेसियों ने की थी। तो थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है और बड़ा दुख होता है कि राहुल गांधी का अध्ययन नहीं है ना प्रियंका गांधी का। इन दोनों बच्चों को अध्ययन करना चाहिए हिंदू महासभा के बारे में, सभी चीज के बारे सभी में, अपने पूर्वजों नेहरू जी के भी बारे में, इंदिरा गांधी जी के भी बारे में, मोतीलाल नेहरू के बारे में भी, फिरोज गांधी के भी बारे में, अपने पिता के बारे में भी। उनको ये पता होना चाहिए कि राजीव गांधी की हत्या की क्यों गई। बाकी की चीज तो पता होनी चाहिए, वे सब बयान करें ये किसी चीज के बारे में। नहीं तो आप राजनीति नहीं करिए, क्योंकि आप फिर अपने परिवार पे कलंक हो जाते हैं। तो इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1907 में लाला लाजपत राय के साथ मिलके, हरिद्वार तब नहीं होता था साहब, जिस हरिद्वार को हर की पौड़ी बन के धार्मिक ये नहीं था। पहले उत्तर प्रदेश का जिला था, अब उत्तराखंड। कनखल एक छोटा सा गांव था वो। हाँ, कनखल। और वो श्मशान भी था। हाँ, अच्छा। सती का स्थल वो है। हाँ, उसकी उतनी मान्यता थी। लेकिन हरिद्वार नाम का कोई जिला एग्जिस्ट नहीं करता था, आप गजेट में चेक कर लीजिए। अच्छा, ये हरिद्वार फिर कब से गजेट हुआ? हरिद्वार आया है 1915 के बाद एग्जिस्टेंस में। उससे पहले नाम ही नहीं था। नाम ही नहीं था। अच्छा। नील धारा पे गंगा प्रवाहित होती थी ना, जो हरिद्वार में है ये तो नहर है, गंग नहर है। हाँ। गंग नहर में गंगा कैसे मांग लेंगे आप? अच्छा, नील धारा है। ये तो जानकारी मुझे लगता है कि मुझे पे गिनने लायक लोगों को होगी कि हरिद्वार था ही नहीं। आप देख लो गजेट में। अच्छा, मैं तो दावे के साथ कहती हूँ, गजेट देखो, निकालो। ब्रिटिश गजेट नाम की कोई चीज है ना, बिल्कुल है, वो तो इतिहास है, आप देखिए उसमें। और बहुत सी चीजें उस गजेट में तो बहुत मतलब आनंददायक चीजें भी हैं। तो लेकिन समस्या क्या है? गंग नहर काट रहे थे अंग्रेज, ठीक है। दिल्ली के पानी के लिए भी, इधर पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में भी एग्रीकल्चर के लिए वो पानी का कटाव। तो मालवीय जी ने कहा कि ये तो कुछ ब्रिटिश नाम दे देंगे ये सब। लाला लाजपत राय, जो गरम दल के लोग थे, वो लोग बैठ के संगोष्ठी किए यही कानपुर में, क्योंकि हरिद्वार तो था नहीं। तो ये आंदोलन पे बैठ गए। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। 1913 से 2000 और 1915 तक ये लोग आंदोलन पे बैठ गए, धरना प्रदर्शन हुआ। तो ब्रिटिश सरकार जो कि बोले आप चाहते क्या हैं? बोले इसको डिक्लेयर कीजिए हरि का द्वार। अच्छा, आप गंग नहर नहीं बोलेंगे, वो आप नहीं बोलेंगे, और गैंजेस वगैरह भी नहीं बोलेंगे, आप हरिद्वार होगा और हर की पौड़ी ये सब आप बनाएंगे, तब हम आपको ये नहर काटने देंगे, नहीं तो नहीं काटने देंगे। यानी हरिद्वार नाम का जो श्रेय जाता है वो मालवीय जी को जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और लाला लाजपत राय जी, इन लोगों को जाता है। ये लोग बैठ के, और फिर इन लोगों ने 1907 में इसकी परिकल्पना की थी और उसको क्रियान्वित किया 1915 में। और वहीं पर जब गंग नहर का पहला प्रवेश अंग्रेज मान गए सारी बात पे,
क्योंकि पुल वगैरह भी बन रहा था, नहर तो कट ही रही थी। हर की पौड़ी का जगह का नाम दिया गया। बिल्कुल वो देखिए नीलधारा से जो गंगा का बहाव आ रहा है डैम से, वो ऐसे घूमता है और ये आपकी हर की पौड़ी है। बिल्कुल ये घूम रहा है। वो शंकर जी की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है, वहीं पे हर की पौड़ी आपकी बना दी। ठीक है, तो ये तो मालवीय जी की देन थी। तो फिर ये हुआ कि अपने गंद को साफ करने के लिए भी हम लोगों को कोई एक कांग्रेस से हट के एक सामाजिक और धार्मिक संस्था बनानी। तो मालवीय जी ने 2 संस्थाएं बनाई, बल्कि 3 कहे उनको। एक तो आपका सनातन धर्म सभा बनाई, जिसके नाम से सारे सनातन धर्म मंदिर पूरे देश में हैं। और एक आपकी बनाई ये जो हिंदू महासभा। अच्छा, हिंदू महासभा का संकल्प लिया गया कि जैसे वो कांग्रेस कैलकाटा में गए थे तो उनके ऊपर अंडे वंडे फेंके गए थे इन लोगों को जो नीचे। देखिए, ना तो मैं उनको शूद्र बोलती हूँ, ना मैं उनको दलित बोलती हूँ, ना मैं उनको हरिजन बोलती हूँ। मैं थोड़ा सा अलग हूँ, आपको मैं ब्रह्मदत्त जी बताऊँ। क्योंकि शूद्र कोई जात ही नहीं। अच्छा, 3 ही जात, वो भी जात। पहली बात, जात है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था है। हम सब जन्मना जायते शूद्र, ये ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से हम सूत्र हैं, जन्म से हर जीव जो मनुष्य योनि में जन्म लिया है, जन्म से शूद्र होता है, दाह संस्कार पर्यंत वो शूद्र ही रहता है। क्यों? तो जो वेद में जो शूद्र का मतलब है वो ये है कि उसके अंदर शौच होता है। शूद्र शौच रहता है और द्रव्यते, मूत्र भी निकलता है। ये तो जीवन भर है। बिल्कुल, पसीना निकलता है, स्वेद निकलता है। तो द्रव्यते और शौच अशौच रहता है हमेशा। आपके अंदर ही मलमूत्र है और इसको वो निकालता भी रहता है डेली 2 बार 3 बार। रुग्ण है तो पता नहीं कितनी बार करेगा। तो जन्मना सभी शूद्र हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वेदव्यास क्या थे? चंद्रमणि जी सत्यवती के पुत्र थे। बिल्कुल, और ऋषि पराशर के। बिल्कुल, हालांकि वो उसको हम रूढ़ी में नहीं लेना चाहिए हम लोग को, ये मूर्खता होगी और मैं उसको पाप मानूंगी कि ऋषि सिर्फ सोच के भी संतान दे देता है। वो जो दिव्य थे। आज के ये सरकारी उस समय की, आज के टीवी वाले और ये सब ने जो सरकारी ये इनकी औकात नहीं। मैंने मरे हुए को जिंदा करते हुए देखा है अपने गुरु के माध्यम से, किसी दूसरे को नहीं, अपने घर में। तो मैं और इसी पर मेरा थीसिस था, क्योंकि वेदों में है मृतक को जीवित करना। च्यवन ऋषि की पुत्री जो थी वो गंजी थी, पैदा होते ही गंजी थी। तो च्यवन प्राश उनके नाम पे बेचा जा रहा है। उन्होंने च्यवन प्राश नहीं बनाया था। सही कह रही हैं आप उसको। बिल्कुल, क्या बताया मतलब। अच्छा, ये मैं आज के पतंजलि वाले ये तो बहुत बड़े चोर हैं भाई। ये अच्छा, हद कर दिए। पतंजलि योग के योग माने क्या? 2 चीजों का मिलन। युज्यते यथा सयोग। तो आत्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। ठीक है, और योग के माध्यम से कुछ उत्पन्न होता है। इसी तरह पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो संतान होती है, ये भी योग है। बिल्कुल, ये भी योग है। अब उसमें संयोग जुड़ जाए तो और सोने में सुहागा है, लेकिन यही योग है। लेकिन जो वो बंदर की तरह नाचते कूदते हैं, वो सिर्फ शारीरिक व्यायाम है शरीर को शुद्ध रखने के। बिल्कुल, उसका योग से कोई आगे पीछे कोई लेना देना नहीं। इतनी दुकानें चल रही हैं, हम ब्राह्मण कदम पे चल रही हैं। तो अब बाकी बात छोड़ दीजिए, हमारे अपने घर में ब्राह्मण कुल में वहाँ पे भी ये पाखंड है। शाम को एक योग टीचर आते हैं। हमने कहा योग टीचर, तो आप योगी हो गए क्या? भाई जो योगी हो जाएगा वो समाज में टिक नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम उसको दिखने लगता है। उसके लिए संपूर्ण वसुधा उसका परिवार हो जाती है। तो ये जो चल रहा है, गोवा में चल रहा है, हरिद्वार में चल रहा है, न्यूयॉर्क में सिल्क सिटी कोई बनी है भाई, वहां पे चल रहा है, ये योग नहीं है, कतई नहीं है। हाँ, ये तो व्यायाम है, व्यायाम है और अय्याशी भी है। इसके नाम पे अय्याशी हो रही है आजकल खूब जम के। क्योंकि उसमें अब ये भी जोड़ दिया गया
वात्स्यायन के काम सूत्र से योग है। अब वात्स्यायन के काम सूत्र से क्या, वात्स्यायन बेचारे बिल्कुल न विवाहिता थे न गृहस्थी थे, लिख दिया उन्होंने। काम सूत्र के नियम थे कुछ, बिल्कुल हर नियम का पालन होता है प्रकृति के अनुसार। लेकिन मैंने बोला ना, इतना भिखमंगा समाज अब भारत का हो चुका है। मैं नहीं लग रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब ये जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं ना, शिखंडी पाखंडी पॉकेट मार, अब मैं इनको चतुर मानती हूँ। अब इनके प्रति कोई मुझे रागद्वेष ही नहीं रह गया है। अच्छा, मैं समाज नहीं है ना, क्योंकि सब जनता कूड़ा करकट पैदा हुई हमारा। जनता, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को समझना चाहिए लोकतंत्र में, वो समझ नहीं रहे। भाई मैं उसका एक उदाहरण बोलती हूँ कि मुझे जिनको समझना चाहिए वो नहीं समझ रहे हैं, तो उनको तो समझने की जरूरत ही नहीं। उनको जरूरत ही नहीं, उनको पता है वो बैठे हैं। हम तो जिंदगी भर इनको शासन कर सकते हैं, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वही कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान देगा ही नहीं, दौड़े चले जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू कब से हो गए? हिंदू फारसी शब्द है और उसका मतलब है धन लेके भागने वाला, डकैत कह लीजिए। यानी हिंदू जो शब्द है इसको आज पूरे फारसी शब्द है। अच्छा, ये हिंदी का शब्द ही नहीं, क्योंकि हिंदी भी बहुत सी भाषाओं का अपभ्रंश है। आप कहते तो हिंदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो इसके जन्मदाता है। ये तो लगभग 100 साल 300 साल, हाँ, उससे पहले 300 साल से पहले तो थी नहीं। 12 कोस पे बोलियां थी, वो बोलियां थी, भाषा। ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, और उससे पहले फिर और थी, पाली वगैरह थी, पाली थी, समय के साथ से। हिंदी तो कोई भाषा थी ही नहीं। ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी बोली का आविर्भाव करवा दिया, उत्पत्ति करा दी, जो संपर्क का माध्यम बने। तो हिंदी एक संपर्क का माध्यम है। भाषा तो हम इसको मैं मानती हूँ कि नहीं, भाषा संस्कृत है। हाँ, उसमें भी दो है, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति मात्र वेदों में है और वेदांत में भी नहीं है, वो लौकिक संस्कृत में है। अच्छा, वैदिक संस्कृति प्रकृति से डिकोड है, क्योंकि वो मंत्र हैं, सब मंत्र हैं, ध्वनि है। सृष्टि की उत्पत्ति ध्वनि से हुई। तो उस पर ना जाए, फिर लंबा बहस हो जाएगा। लंबा नहीं, मैं जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो हिंदू शब्द है वो फारसी शब्द, आप पता कर लीजिए। उसका अनुवाद भी आप बता रहे हैं। अब उसका अनुवाद भी बता रही हूँ। अब ये पंडित, जो ब्राह्मण अलग है, पंडित अलग है ना। पांडित्य माने आपने बहुत सारे डेटा पढ़ लिए तो आपको पांडित वो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ब्राह्मण तो मुझे कोई दिखता ही नहीं। उंगली का ज्ञान नहीं, आप ब्राह्मण बने फिरते हो। बिल्कुल। ब्रह्मम ज्ञायते इति ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो इतनी विसंगति कहाँ से रहेगी, छुआछूत कहाँ रहेगी, भेदभाव कहाँ से रहेगी। और हम सब शूद्र हैं, तो फिर कहाँ से SC ST, कहाँ से OBC, ये सब कहाँ से चला रहा है, हमको तो समझ ही नहीं आता है। तो ये है कि संतान जब कूड़ा करकट पैदा हो ना, संतान। अब कालिदास की भी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि कालिदास तो पूरा साहित्य लिख के चले गए बेचारे। अब किस मूर्ख की मैं तुलना करूं कि जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। तो ये OBC और फलाना हरिजन एक्ट, तो फलाना एक्ट कुछ मतलब ही नहीं है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा, कर्म आप क्या, प्रोफेशन आप क्या लेते, बिल्कुल। तो दोबारा आपका जन्म होता है, वो उपनयन के बाद से। उपनयन के बाद से कर्म प्रधान शिक्षा दी जाती थी तब, कि आप अपने जीवन यापन का उसमें बढ़ई थे, उसमें शिल्पकार थे, और ये अछूत नहीं, समाज की जो सारी चीजें, हाँ, समाज बन सकता है, चल सकता है, समाज की जो आवश्यकता, समाज, राष्ट्र, देश, विश्व कैसे अपना भरण पोषण उधर का करेगा, उसकी योग्यता के अनुसार उसकी शिक्षा होती थी। वो वर्णाश्रम धर्म हो गया, है ना। तो वो जाति नहीं है, जाति तो सब शूद्र है, पैदा ही सब शूद्र में हुए, यदि वेद को मानते हैं। बिल्कुल। और आप नहीं मानते हैं तो आप सनातनी नहीं और तथाकथित हिंदू भी नहीं। अच्छा, ये जो सनातनी वाला आजकल चल रहा है, जैसे देश में आज देख रहे हैं पूरे देश में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं,
और मैं तो जाते थे, हम लोग जब समाज में जाते हैं तो एक नया शब्द, नया है तो बड़ा प्राचीन शब्द, लेकिन अब ज़्यादा प्रदर्शन में आने लगा इस शब्द के लिए, हम तो सनातनी हैं। थोथा चना बाजेगा हम्म। नहीं, देखिए कहावत है। तो जब जितना ज्ञान बढ़ेगा उतने ही क्या है, शब्द बड़ा बड़ा चाहिए। हाँ, अब मैंने देखा है- आकर्षक शब्द चाहिए, आकर्षक। हाँ, नहीं बहुत भारी भारी, जिसका तौर तरीका समझ में नहीं आता है। अब क्या हर चीज में मंडपम जोड़ दिया गया है, हाँ। दक्षिण की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये उत्तर भारत में मंडपम कब से आने लगा? अभी सीधा सीधा बोल दो ना, मंडप। हाँ, विवाह का मंडप, हम लोग के बिल्कुल, गांव में होता था, बिल्कुल, विवाह का बिल्कुल। मंडप है, यज्ञ का मंडप है। हर चीज में माँ लगाने से आप हिंदू हो जाएंगे। हिंदू हो जाएंगे। और हिंदू आप कैसे हो? अगर आप अपने को मेरी मेरी अगर समझ और तार्किक, ऐतिहासिक और तथ्यों के आधार पर जो प्रमाण है, जो प्रामाणिक मैं मानती हूँ कि हिंदू शब्द फारसी शब्द है जिसका मतलब है डाकू, धन लेकर के। तो पारसी जो आए हैं, ये इधर को आए, पलायन किए जब, वो ख्वाजुद्दीन जो फर्स्ट कैलिफेट था, जब इसने आक्रमण किया गया है, तो पर्शिया पे आक्रमण किया है। पर्शिया पे आक्रमण जो किया है उसने, तो उसमें ये बहुत भयंकर कत्लेआम हुआ, और उसमें आपका पलायन किया है वहां से पर्शिया में, क्योंकि पर्शिया तो बहुत ही जागृत प्रदेश रहा है जी। खनिजों का, और इसका वो गढ़ आज भी है, आज भी है। प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा बहुत है, और एक बहुत ही उन्नत संस्कृति वहां पे थी उस वक्त में। और वो अग्नि की पूजा करते थे, ज़ोरोस्ट्रियन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो जो उस राजा का मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा भूल भी जाती हूँ कभी कभी। तो वो लड़ा तो बहुत बहादुरी से, लेकिन वो मारा गया, पकड़ा भी गया, मारा भी गया। तो पारसी लोग इधर उधर भागने लगे थे, जिसको पारसी आज के पर्शियन ही कहेंगे हम उनको। और वो अपने बड़ी बड़ी जो नावें होती थी समुद्र में, उसमें अपने रत्नाभूषण, जो भी चांदी, सोना, जेम वगैरह सब कुछ जो भी वो लेके चल सकते थे। समाज का समाज पलायन किया, जो तब तो ये अनडिवाइडेड था भारत और पाकिस्तान। तो वो यहाँ के सारे बंदरगाहों पे आए। तो गुजरात का जो राजा था उस वक्त, उसने बोला भाई हमारे पास तो खुद ही इतनी जनता है कि मैं आपको नहीं ले सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि दूसरे संस्कृति और मान्यताओं को मानने वालों को मैं अगर अपने आप शरण दूंगा, तो समाज में थोड़ा सा विरोध भी होगा, वैमनस्य और बड़ी समस्याएं आ जाएंगी जो शासन के लिए उचित नहीं है। तो उनका जो मुखिया था, जो पानी के जहाज पे था, वो आया तो उसने कहा महाराज, आप उनके दरबार में था, आप दूध का कटोरा मंगाइए। ये तो सर्वविदित ये बात है, आप भी जानते होंगे। उन्होंने मंगाया, चीनी डाली, उस वक्त गुड़ होती थी, गुड़ डाला और बोला हम आपकी तरह घुल जाएंगे, मीठे ऐसे हो जाएंगे। तो आप जो पुराने पारसी आज भी देखिए, वो उल्टे पल्ले की धोती पहनती हैं। सारी मान्यताएं सिर्फ जन्म और मृत्यु और विवाह के सब छोड़ के, बाकी सारी मान्यताएं, खान पान, आप सब पारसियों का देखिए भारतीय है। बिल्कुल गुजराती खान पान है पूरा। गुजरात में महिलाएं उल्टे पल्ले की धोती पहनती हैं आज भी। हमारी माता लोग भी पहनती थी, पुरानी औरतें। वो उसको सीधा पल्ला बोलते थे, उल्टा तो ये वाले को बोला जाता है, सीधे पल्ले की धोती पहनती थी। तो उस तरह से तो वो घुल मिल गए, और आज तक भी पारसियों ने भारत को दिया, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। वो आपके होमी भाभा से लेकर के जमशेदजी टाटा से, ये रतन टाटा तो बेईमान था। अच्छा। ये तो बेईमान था, ये तो सत्ता का दलाल था। जमशेदजी टाटा, जिसने इन लोगों को जगह भी बनाई। जमशेदजी टाटा ने समाज के लिए रोजगार भी दिया, विज्ञान की गति भी दी, वैज्ञानिक बनाया, राष्ट्र को भी, समाज को भी, देश को भी, और राजनीतिक सत्ताओं को भी। भाई एविएशन में तो उन्हीं की देन है, एविएशन उन्हीं की देन है। रिलायंस खड़ा हुआ देश से पहली बार। बिल्कुल। तो बाकी और जो बजाज और जमशेदजी टाटा को छोड़ के मैं तो सबको ही बेईमान औद्योगिक घराना मानती हूँ। देख लो, ये औद्योगिक घराने वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा।
हमारे पास न उधो का, न माधो का, न लेना न देना, हमारा क्या बिगाड़ना? बिगाड़ोगे तो तब जब हमारे हमारे पास कोई कार पता हाँ, किसी तरह का वैसा हो और आप बिगाड़ो भी, मैं आपका वो बिगाड़ दूंगी कि आपकी पुश्त खत्म हो जाएगी। ये दावे के साथ कह रही मैं है। दावे के साथ, मुझे आशीर्वाद है संतों का। मैं जिसके पीछे सोनिया गांधी को तो श्राप दिया था मैंने एक बार, वो थोड़ा सा अहंकार में हमसे बात की जब मनमोहन सिंह की सरकार, उससे पहले वो बहुत अच्छे से बात करते थे। क्या वो वाकया क्या है? जाने दीजिए, क्योंकि वो बहुत व्यक्तिगत होता है। मैं चलो, उनसे मिलने के लिए था, और एक व्यक्ति थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे, और एक संत थे जिनको मिलाना था मुझे, अघोरी थे। उन्होंने ये पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि कांग्रेस जा रही है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस रहे, नेतृत्व परिवर्तन दे दे। तो ये जो जिसमें मनमोहन सिंह जी 2004 में आए थे, उस समय वो उनके लिए नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि चूंकि सोनिया गांधी के परिवार की एक इज्जत है कांग्रेस में, और कांग्रेस ही उनकी बात सुनते, क्योंकि कांग्रेस में जो इनकी इनर कोटरी है वो बरगलाने वाली थी हमेशा से। अभी भी ऐसे आरोप लगते हैं? अभी भी इंदिरा गांधी के समय में वो सुनती थी, लेकिन करती अपने मन का थी। एक उसके अंदर तो खूबी थी ना, वो तो पूर्ण जन की अच्छी आत्मा थी। वर्तमान शासक, वर्तमान में तो ये सब मूर्ख हमको दिखते हैं, सब लाइन से अध्ययन, किताबों तक का अध्ययन नहीं है, जिसको अपने पूर्वजों का ज्ञान ना हो। हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची क्या करते हैं, अच्छा बुरा, ये हम जरूर जानते हैं। बिल्कुल। और कोई बोलेगा उंगली उठा के उनके खिलाफ, मैं उसकी आंख निकाल लूंगी। पूर्वजों को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं। ये तो सभ्यता, संस्कृति, धर्मशास्त्र कहीं भी नहीं है। दूसरा, शास्त्र ने इसकी अनुमति देता, शास्त्र नहीं देता। देखिए आज कहने को हम राजा रामचंद्र में 50 दोष निकाल सकते हैं। मैं आपको उसका छोटा सा, जैसे आज का जो दंड संहिता है कोर्ट्स की, वो सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर में आपके ऊपर 302 307 लगा देती है। तो राजा रामचंद्र तो शुरू हुए वो जो पहली थी, क्या नाम था उसका, सूर्पनखा तो बाद में आई है, ताड़का। हाँ, ताड़का वध वाला मंत्र, ये जो शुरू हुआ और नारीवध किया है। बिल्कुल, नारीवध किया, जबकि हमारे यहाँ स्त्री अवध, सनातन कहता है, सनातन में 4 अपराध अक्षम्य है। भ्रूण हत्या, नारी हत्या, बुजुर्गों की हत्या या उनके साथ किसी भी प्रकार का अमर्यादित संभाषण अक्षम्य है। ऐसा व्यक्ति दलिद्र रहता है और जीवन भर रोता है, या रौर और नरक झेलता है। और ये सत्य आप आजमा के देख लीजिएगा। भ्रूण हत्या करने वाले, वो परिवार स्वस्थ नष्ट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दो जो स्त्री और पुरुष दो जाति हैं, ये प्रकृति की एक देन है। ये आपकी अय्याशी के लिए नहीं है। बहुत संयम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समाज, परिवार में बहुत संयम होना चाहिए, तब बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं। आज की तरह ये यूट्यूबर वाले बच्चे नहीं पैदा होंगे, वो मोबाइल देख के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? तो यही बच्चे तो सरकार भी यही चुनेंगे और ऐसे महंतों संतों को गुरु बनाएंगे। भीड़ लगती है, मैं कुछ बोलूं तो शायद 2 लोग भी, मेरे ही परिवार वाले मेरा विरोध कर देंगे, लेकिन ये मूर्ख भाषण देते हैं। वही रामचरितमानस, वही वाल्मीकि रामायण, वही गीता और वही शिव पुराण, 18 पुराण वही गाते हैं। मैं भी आपकी इस बात को ये सब डेटा कलेक्शन है। डेटा कलेक्शन करके उसको वॉमिट कर देना। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जो चीज हमें ज्ञात है हम उस ज्ञात से आगे बढ़े। भाई वो आपने पढ़ा है, वो एक चीज वो तो हमने पढ़ लिया ना। आपका क्या है? अपना क्या है? अपना क्या दे रहे हो समाज को? मैं ये चीज मैं भी कहता हूँ जो आप कह रही हैं कि जो चीज ज्ञात है वो तो ज्ञात हो गई ना, उससे आगे हम क्या खोज रहे हैं, उससे आगे हम क्या जा रहे हैं, ये चीज मैं भी कहता हूँ। दूसरा एक सवाल और मैं बड़ा बारीक से आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां तक मुझे जानकारी है, भारत में अगर वर्तमान हिंदू समाज को आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हिंदू समाज के 98% घर में रामचरितमानस पाई जाती है, जो कि दादा तुलसीदास द्वारा रचित है।
लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है वो कहीं नहीं आपको, वो नहीं मिलती। असली वही है। इस पर मैंने कई जगह पूछा और कई लोगों से मैंने पूछा भी, और मुझे भी ऐसे लगा, मैंने कई लोगों से पूछा, देखा भी, आप हम चाहते थे ये मूल कारण क्या है कि हम, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना आप विरोध कर रही हैं, लेकिन वो क्या मूल कारण है कि हम 500 लगभग 500 साल पहले लिखी हुई दादा, हाँ 500-600 जो भी अवधि की है, दादा तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के इर्द गिर्द ही हम लोग आ गए हैं। हम समकालीन महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, संस्कृत वाली जो रामायण है, वो मिलती नहीं है। दूसरा, जो लोग हिंदू धर्म और सनातन की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, हालांकि आप हम सभी हिंदू हैं, मैं सनातनी, मैं हिंदू नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम परसेंट घर में अगर आप सर्वे कर लेना, वास्तविक सर्वे, तो वेद 4 में से एक भी नहीं मिलता, बल्कि उसका जो संक्षिप्त है वो भी नहीं है लोगों के घर में, और वो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। वही मैं उसी पर आई कि वो मैंने आपको बताया कि रोमिला थापर ने वेद पे कमेंट्री कर दी, और वो यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, तो ये खान स्टडी जो ग्रुप है उसमें बेटा मेरा जाता था। इसने मुझे फोन किया, मामा जी आपने मेरी बेइज्जती करा दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं क्योंकि मैंने, इन्होंने आज ये एक क्वेश्चन था कि वेदों में गाय खाते थे, गाय का मांस खाते थे, वैदिक काल में गौ मांस खाया जाता था। तो मैंने कहा ठीक, मैं आ रही हूँ। मैं ऑफिस छोड़ के तुरंत गई, तो मिस्टर खान थे जो वो क्लास ले रहे थे, और 58 बच्चे थे क्लास में, उनकी क्लास के अंदर ही मैं घुसी। तो मैंने कहा आपने एक प्रश्न पूछा बच्चों से, और आपने उस पर टिक कराया कि वैदिक काल में मांस खाया जाता था, आप मुझे बताएंगे कि आप वेद पढ़े हैं? नहीं। तो हमने कहा आपका सोर्स क्या है? रोमिला थापर की हिस्ट्री। हमने कहा रोमिला थापर वेद की स्कॉलर हैं? नहीं। हमने कहा क्या है? हिस्टोरियन। हमने कहा कौन सी इतिहासकार है? मॉडर्न और मेडिएवल, अंग्रेजी एरा, ठीक है। हमने कहा करेक्ट, आपने अपना आंसर खुद दे दिया। रोमिला थापर की औकात नहीं है, उनके 10 पुष्ट की औकात नहीं है वो वेद पे कमेंट्री करें। वेद मैंने पढ़ा है, मुझे कमेंट्री करने में जोर आता है। बिल्कुल, वेद आसान संस्कृत नहीं है, क्योंकि वेद पूरा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, पूरा ध्वनि पर है, मंत्र है। वो कहानी किताब नहीं है, मंत्र है वो। तो मंत्र जो है वो मनन करके उच्चारण किया जाता है, और उसमें ठहराव होता है। जैसे वो शिव का है, शिव तांडव नहीं, शिव तांडव तो लौकिक संस्कृत में, मैं अभी मेरे दिमाग में आएगा, मैं आपको बताऊंगी, वो मंत्र आपको बता दूंगी सारे। उसमें ऐसे एस करके लिखा होता है, वेदों अगर कभी देखा हो आपको पुस्तक, तो उसमें ऐसे एस बना होता है। तो जितना एस बना है उतना आप नाभि से वो ध्वनि निकाली जाती है। तो वेद पाठी बच्चों को यदि आप देखेंगे ना, तो वो नंबर में वो करते हैं, बिल्कुल, वो नंबर है, ठीक है। ये कितनी बार देना है वो उस स्वर पे, वो स्वर है जो एस आकार होता है, वो स्वर है। छोटा स्वर तो छोटा, उदात्त तो बड़ा स्वर, अनुदात्त तो छोटा स्वर, एस और बड़ा। तो आपको वैसे जोड़ देना है। जैसे ओम लोग गलत बोलते हैं, अ उ मा से ठीक है वो बना है, उसकी संधि से, लेकिन वो तालव्य म है एक्चुअली। ओम, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं ओम, शीघ्र बोलते, ध्वनि ही नहीं, उसका असर ही नहीं आएगा। अगर आप ओम, आप देखिए आपकी नाभि अंदर जा रही है, बिल्कुल, तो शरीर को स्वस्थ भी करती है। स्वर बिल्कुल सही जगह पे लग रहा है, और वो लगते 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 करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, आपको ध्वनि का विज्ञान समझ में आने लगेगा। मंत्र एक होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बकवास है, ये तो प्रदर्शन है ना। माला जपना भी बकवास है। आप एकांत में बैठ जाइए, आप 5 ही मिनट करिए, सिर्फ ओम का ही अगर आपको उच्चारण करना है, ओम। इसके लिए हमारे एक कापाली भैरवानंद बाबा जी थे, वो मुझे बच्ची की तरह मामनी बोलते थे, बहुत प्यार करते थे। उस वक्त 135 साल के थे, मेरे पास आए थे, मुझसे मिलने आए थे।
इसी हिंदू महासभा के पदासीन रहते हुए मुझसे मिलने आए थे। और मैं आपको बताऊंगी, 2 संतों में अपने गुरु के साथ में थी, और वो इतने बड़े महान संत आए थे मिलने मेरे से उज्जैन से। अच्छा। ठीक है, मैं उनको जानती नहीं थी, उनको सब पता था। तो हमारे गुरु, जब मैं संन्यास में थी तो मेरी बड़ी मतलब जो कैसे तैयार किया जाता है शिष्य को, असली गुरु का वो गुरुकुल होता है। और इतनी मेरी घिसाई होती थी कि जैसे आजकल के बच्चों को सबके सामने आपने डांट दिया तो सुसाइड कर लेते हैं। हमारी तो पब्लिक प्रताड़ना की जाती है। हमारे अहंकार को मारा जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो शुरू ही नहीं होगी, यात्रा ही नहीं शुरू होगी। इसीलिए कहते हैं कि बिना 12 वर्ष के संन्यास में रहे गुरु के पास, आपको आगे की दीक्षा के लिए 3 दीक्षा होती है। एक दीक्षा में तो काम ही नहीं होता है। अब ये किसी भी किताब से अब यूट्यूब पे दे रहे हैं मंत्र, ऐसे कैसे चलेगा? तो 3 दीक्षा कौन सी थी? जैसे पहले तो आप जब गुरु तलाशता है, शिष्य को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। गुरु शिष्य के परंपरा का जो कोई रहस्य है, शिष्य को नहीं तलाशना पड़ता, गुरु स्वयं उपस्थित होता है। कब आएगा ये ब्रह्मांड के रहस्य में रचित रहता है। तैयारी उसकी जरूर पहले से, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही हो रही थी तैयारी। उनके हाथ से खाते थे, खेलते थे। बेसिकली तो हम बच्चे थे तो प्रसाद की लालच में जाते थे। बिल्कुल। मिठाई मिलती थी खाने को, बढ़िया बढ़िया पूरी सब्जी मिलती थी देसी घी की, तो हम तो भाग के जाते थे खाने के लिए। लेकिन हमें नहीं पता, वो तो तैयारी हो रही थी। अब समझ में आता है, 68 ईयर्स की उम्र में अब समझ में आता है। और फिर देवरहा बाबा। अच्छा, आपने दर्शन किए उनके? हाँ, उन्होंने दीक्षित किया। मैं उनसे, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी बीएचयू में, नगवा से चह का पुल चलता था रामनगर किले से, तो वो बीच में मचान पे बैठते थे। बजरे पर मचान उनका बनता था, ऊपर ही रहते थे, एक कॉपिन में रहते थे, कपड़ा तो पहनते नहीं। और बहुत सी किंवदंतियां थी कि 400 वर्ष के हो गए, 1000 वर्ष के, जो भी है। क्योंकि ये लोग अपने समय के बहुत बड़े राजनेता भी उनसे कई बार मिलने जाते थे। हाँ, सब लोग जाते थे, सब, और सबको आशीर्वाद देते थे। ऐसा उनके बारे में बताते, पैर के अंगूठे से आशीर्वाद देते थे। झूठ लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं अब बता तो नहीं। मैं भी कई बार अपना प्रचार करने के लिए अपनी दुकान मचान पे आदमी रखना है, और आप नीचे नाव पे कैसे छुएगा? तो ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले ढोंग रचते हैं, बकवास करते हैं, छू ही नहीं सकते, और आप उनको स्पष्ट नहीं, कोई नहीं कर सका है। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि वो प्रसाद ऊपर से फेंकते थे। कौन कब उनके पास फल ला के देता था वो नहीं पता होता था। एक सेवक मचान पे रहता था, वो भी जटाजूटधारी था, और ऊपर से जैसे मैं जाती थी, नाव करती थी, नाव वाला चवन्नी लेता था उस समय में, और माँ मेरी पिटाई करती थी। फिर रोज चली जाती है, कभी भगवान अवधूत राम के पास चली जाती है, फिर कभी देवरा बाबा के पास, कभी आनंदमयी माँ के पास, तो मेरी ठुकाई भी होती थी। तो कोई बात नहीं। वो तो माँ बाप से मार नहीं खाओ तो आप ठीक नहीं करते। मैं तो इस चीज को मानती हूँ, बिल्कुल सच भी है। उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद वो रात को बैठ के रोती भी थी पास में, मैंने मार दिया। हम आंदोलन करके पड़े रहते थे। अब इनको सामने आ रहा, मुझे मारा था आज इन्होंने सुबह में। तो वो ऊपर से फेंकते थे, कभी केला फेंकते थे, कभी अमरूद फेंकते थे, कभी सेब, कभी संतरा, कभी मेवा, ऐसे फेंकते थे। तो मैं लगभग 11-12 बजे, जो हमारी यूनिवर्सिटी में जब वो क्लास का गैप हुआ, तो फटाफट भागती थी, साइकिल से भागी, वहाँ पे साइकिल खड़ी की नगवा तट पे, और दौड़ते हुए जाती थी नाव वाले के पास। तो वो जानता था अब जाएगी, तो छोड़ वहाँ ले चलता था मुझे नाव से। तो बाबा को भी पता था ये आने वाली, तुम आए गए हाउ बिटिया, ऐसे बोलते थे। अच्छा, वहाँ की जो भाषा थी। हाँ, थोड़ा गोरखपुरिया मिक्स मिश्रित होती थी, इस तरह की। हिंदी भी खड़ी बोलते थे, लेकिन उधर की भी बोली, और थोड़ा सा झुके हुए रहते थे। खड़ी हिंदी भी बोलते थे, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते, क्योंकि करपात्री जी उस समय जीवित थे। और मैं बीएचयू का जब मेरा एडमिशन हुआ वुमेन्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर,
तो मेरी रैगिंग हुई थी, अच्छा ऐतिहासिक रैगिंग हुई थी। अच्छा मैंने अपने सीनियर्स की बड़ी तोड़ाई की अच्छा थी। एक किस्सा फिर वो बीच में रह जाएगा क्योंकि उसमें किस्सा एक बार जब हमारे आप पे रस्तोगी थे वाइस चांसलर। जब नहीं एक बार आप NSUI से जो वही, उस समय कांग्रेस का जो संगठन है उससे आप यूनिवर्सिटी का चुनाव हाँ, लड़ रहे वो थे जो student तो वो का क्या panel मामला था डॉक्टर रस्तोगी वाला? वो था, ये नए नए VC बन के आए थे, केसी पंत के शिष्य थे ये स्टूडेंट। केसी पंत जी केसी जो- पंत जो मंत्री जी रहे। जी, जो मंत्री थे हाँ। उस समय उत्तराखंड नहीं होता था, हाँ हाँ उत्तर प्रदेश तो तो- उत्तर प्रदेश पूरा था। तो केसी पंत के शिष्य थे, वैसे मेधावी थे। हाँ। तो आए हम्म, और गंगा सफाई अभियान के लिए हम्म, केंद्र का अनुदान था, हाँ, बजट था। बजट अच्छा, था, ठीक है। उस जमाने में शायद वो 40 लाख या 80 लाख का था। रस्तोगी जी बेईमान आदमी थे, वो बजट को खा गए थे। अच्छा और अब ये कह लें, उस समय स्टूडेंट भी थे, बानर बुद्धि होती है। अब सारे लड़के लड़कियां हमको चढ़ा दिए, नेताजी आज BC का घेराव करना है। हम लोगों ने घेराव कर लिया उसी अनुदान को समझने के लिए। हो सकता है पूरा नहीं खाए हों, लेकिन खाए थे। हाँ विश्वसनीय सूत्रों से खाए थे, वो उसका सारा आकलन था। ये चर्चा पार्लियामेंट में भी हो चुकी थी। अच्छा हाँ, ये आज अखबार में छपा भी था, उस समय के पेपरों में भी छपा था। उनके ऊपर आरोप था ये, और वो बचे भी केसी पंत की वजह से। नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही होनी थी, लेकिन वो हमारे हत्थे चढ़ गए, पिट गए। तो हम लोग चुपचाप बाहर VC लॉज के सामने, अगर आप गए हो कभी भी, मैं गया हूँ। तो मालवीय भवन है, हाँ मालवीय भवन के बगल में ही VC लॉज है। बहुत विशालकाय प्रांगण होता है और बहुत ऊंचा गेट होता है। उस पे आदमी चढ़ नहीं सकता है, अच्छा खासा एथलीट भी। हाँ कोशिश करनी पड़ेगी, वो भाले वाले हैं, ठीक है। और बहुत ऊंचा गेट, हाँ बहुत ऊंचा, छोटा मोटा गेट नहीं। राष्ट्रपति भवन का भी गेट छोटा है, मैं कहूँगी। सच में जी, बिल्कुल छोटा है, कुछ नहीं है ये। मैं इस बीमारी में भी कूद सकती हूँ। अच्छा जी पैराट्रूपिंग किया है ना मैंने, हाँ। तो ये सब तो अभ्यास में कराया ही गया था। तो नेशनल एथलीट रही हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी स्विमिंग चैंपियन रही हूँ, और जो एशिया चैंपियन थे गोयल बैडमिंटन के, नेशनल बैडमिंटन भी खेला हुआ है। अच्छा तो वो हम लोग बैठे थे, सारे लड़के लड़कियां, करीब 10,000 लड़के लड़कियां थे। आपको ताज्जुब होगा कि जनरली मेडिकल स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स और IT के स्टूडेंट वो अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, हाँ। उनको कोई लेना देना। हाँ लेकिन मुझे पता नहीं, ये गुरुजनों का आशीर्वाद था, बड़ों का। मेरे साथ सब आते थे, मेडिकल वाले भी आते थे। तो जब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें 27 तो MBBS के लड़कियां मिला के थे। फिर IITians थे, 4 एग्रीकल्चर कॉलेज से थे, बाकी आर्ट्स के मिले जुले थे, साइंस वगैरह सब्जेक्ट, संस्कृत जो कॉलेज है उसके भी पंडित जी लोग भी, चुन्नीधारी लोग भी थे। और सब पढ़े लिखे लड़के, टॉपर अपने 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 क्लास के बच्चे थे जो रसिकेट लोग। तो वो हम लोग बैठे थे चुपचाप, और जो नेता लोग हम लोग को चढ़ाए थे उसमें सारी पार्टी के थे। मनोज सिन्हा भी लोग थे, पीछे पीछे से। हाँ, ये थे। और एक सिंह करके थे, उनका नाम मुझे भूल रहा है, वो भी मनोज सिन्हा के पैनल से थे, वो बिहार से थे। और ये भी मैं कहूँगी कि जब बिहार का वर्चस्व BHU में आया, तो BHU का पतन शुरू हो गया था, बल्कि पूरे शुरू हो गया। जी, पूरा बिल्कुल बिल्कुल काशी का जो मूल स्वरूप है, हाँ, जो गौरव था, वो समाप्त, धूमिल हो गया। मैंने भी सुना है जी, ये सत्य है। गुंडे, बदमाश, डकैत, रेपिस्ट, हर तरह के लोग उसमें आए, जो चरित्र BHU का था ही नहीं। BHU में तो मेधावी पढ़ने पढ़ाने वाले और मतलब विद्वान लोग बिल्कुल उसमें स्टूडेंट्स होते थे, बहुत अपने अपने विषय के एकदम पारंगत होते थे, और बहुत चरित्रवान टीचर्स का हम लोग आज भी पैर छूते हैं। प्रोफेसर लेक्चर्स तो हमारे आज भी, मुझे आज भी सबके फोन आते हैं। तो वो
ये लोग चढ़ा दिए थे हमको उसमें। सुभाष त्रिपाठी एक था, फिर वो ओम प्रकाश सिंह थे, फिर एक और सिंह साहब थे, वो इनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस के साथ अच्छा। उनके पीए हो गए थे जब वाजपेयी जी की सरकार तो थी। ये रक्षा मंत्री थे। हाँ, तो फर्नांडिस साहब। फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री थे, तो उनके वो पीए बन गए थे। और मैं थोड़ी सी बहुत कम बोलती थी। जब बोलती थी तो दमदार, बोलती बहुत कम थी, एक्शन बहुत लेती, एक्शन ओरिएंटेड, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते थे। तो बैठे थे हम लोग, चुपचाप बैठे थे। अब भैया सुबह से 11 बजे से हम लोग बैठे हुए थे, और अंदर एक एसपी सिंह करके चितकबरा टाइगर हम लोग उनको बोलते थे। अच्छा, उसको वो भेलुपुर में सब इंस्पेक्टर थे। अच्छा। उनको स्किन डिजीज था। हाँ। तो स्टूडेंट बच्चों की तरह हाँ, स्टूडेंट जैसे बोलते हैं। स्टूडेंट जो नामकरण हाँ, करते हैं आप स्टूडेंट समझते नामकरण कर देते हैं। स्टूडेंट्स किसी का। तो चितकबरा टाइगर बहुत स्ट्रिक्ट थे, डरते थे उनसे, जो अपराधी थे ना वो डरते थे, बहुत डरते। अच्छा। तो वो बीसी लॉज पे ड्यूटी थी, पीएससी की ट्रक पूरी 2 लगती थी, और उनको दिया गया था प्रोटोकॉल। प्रॉक्टर ऑफिस का भी सुरक्षा वही देखते थे, और बीसी की भी सुरक्षा। तो वो थे, तो वो आया गेट पर, हम लोग मेमोरेंडम पकड़ाए, हमने डीसी से मिलना है, हमने इन पॉइंट्स पे बात करनी है, गंगा शुद्धि का जो अभियान है। तो हम कैसे करें, तुम यहाँ क्या कर रही, ये सब तुमको चढ़ा रहा है, घर जाओ। हमने कहा चाचा जी हम जाएंगे नहीं। चाचा जी बोलते जाती हो कि नहीं, कान पकड़ के ले जाऊंगा। हमने कहा आप कान पकड़ते रहिए, मैं नहीं जाऊंगी। तो बोली क्या चाहती हो, मैंने कहा हम लोग को मिल लेने दीजिए। बोले अच्छा ठीक। वो गए अंदर से, जैसो कि अहंकारी हो गए। हाँ। 1 साल बीत गया था उनका, और सर पर हाथ था। हाँ, और ऊपर से सर पे हाथ भी था पंत जी का। दूसरे ये था कि वो वाइस चांसलर थे, वो सोच रहे थे सब कुछ मैं कर लूंगा। उनको परिचय नहीं था ये बीएचयू है, अच्छे अच्छे वीसी पलट दिए जाते नहीं, हैं। सामने वाला भी तो राजनीतिक परिवार से है ना। नहीं, वो तो बहुत दूर की बात थी। नहीं, फिर भी बहुत दूर, क्योंकि घर से सपोर्ट मिला नहीं था मुझे उसमें, बड़ी डांट खाए थे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चेहरा होता है, जैसे कि आपके नाम मेरे को इस्तेमाल किया ही गया था जान के। मैं यही चीज कह रहा हूँ, बेशक आप इस चीज को माने नहीं माने, आपके नाना जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज जो समाचार पत्र है उसके सर्वे सर्वा थे। हाँ, एडिटोरियल वही छापते। ठीक है, भारत सरकार के रेल मंत्री, जहाजरानी मंत्री और कई मंत्रालय उनके पास रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे। जी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के जब उत्तराखंड नहीं था तब वो मुख्यमंत्री रहे। जी। तो ये आप नहीं कह रही है कि मैं नहीं, लेकिन लोग तो जानते हैं ना कि उनकी नातिन है। हाँ, उसी लिहाज से ही लाया ही गया था मुझे। तो लेकिन घर में मुझे डांट पड़ रही, तुम नहीं जाओगी किसी आंदोलन में। चले, क्योंकि जोश था, अब लड़कपन था, जो भी था। तो वो गए, टाइगर चाचा बोलते थे उनको, गए, वही नहीं है। 3 बज गया। अब लड़कों को कहाँ सबर, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, मुर्दाबाद टाइगर चाचा मुर्दाबाद, और फिर मामा मुर्दाबाद। हाँ, बच्चों की भाषा होती है। आ जाते हैं ना मामा, पुलिस वालों को बोलते हैं। और भीड़ बढ़ती जा रही थी, शाम क्लासेस खत्म हो रही थी, भीड़ और एकदम खचाखच, पूरा विमेंस कॉलेज से लेके प्रॉक्टर ऑफिस से म्यूजिक फैकल्टी आर्ट, पूरी सड़क सात तरफ से एकदम खचाखच। तब मैंने कहा ऐसा है, अब मैं चढ़ के जाती हूँ। बोली मिता जी चढ़ लीजिएगा। तो मैंने कहा हाँ। तो पहले नीचे पाँव रखा, फिर मैं पिलर पे और किसी भी पेड़ पे ना वैसे पाँव 2 फंसा के ऊपर खिसक के चढ़ सकती हूँ। अब नहीं, हाँ, उस वक्त चढ़ जाती थी, कितना भी फीट, कितने मीटर लंबा हो, इसमें मैं माहिर थी। एकदम छिपकली की तरफ चढ़ जाती थी। मैं ऊपर चढ़ी, अब उधर चढ़ के अब उधर नीचे कूदना था। वो 30 फीट से ज्यादा ऊंचाई थी उसकी, ज्यादा ही थी, और भाले भी थे, बचाना भी था, और सलवार कुर्ता पहनते थे, फ्रॉक को पहनने की इजाजत नहीं थी घर से। तो आपको ताजुब होगा, स्पोर्ट्स में मैं उतरती थी तो फ्रॉक पहना के उतारा जाता था। वो पैंट वेंट, मेरी माँ बोलती थी खबरदार टांग दिखाई तो।
उस समय वही परिवेश था बिल्कुल, और परिवार का बिल्कुल कठोर अनुशासन। कोई अंग नहीं दिखना चाहिए हाँ। आप करो, जबकि मैं मेडल लाती थी डॉक्टर की। हम्म, तो वो उधर गई तो सब बोले बोलो बोले बजरंग बली की जय। और हाँ, हाँ। पैराट्रूपिंग सीखी हुई थी, हम्म। तो मुझे अंदाज था कूदना कैसे और है। कहाँ तक रहना है पंजे से, हाँ, वो इस तरह टेढ़ा से। होके कूदते ना पैराट्रूपिंग हाँ, में ऐसे, हाँ। और राइट को ये चीज आपका एक साइड लगेगा, फिर हाँ। तुरंत दूसरी तरफ ये कूल्हा लगता है, हाँ। ऐसे घूम बॉडी घुमानी हाँ। होती। तो बिल्कुल झाड़ के खड़े हो गए। हम्म, जब मैं कूदी उसके बाद तो बंदर की तरह लड़के दना सब अंदर। दन सब अंदर एक दूसरे के कंधे पे चढ़ चढ़ के बदाबद कूदना, जैसे आम टपकता है। हम्म, इसी लॉक तो चारों ओर से गिर गया। फिर टाइगर बाहर आए, हम्म, बोले गोली चलवाऊंगा। चलवाई, आप चलवाई, हम तो नहीं जाते यहाँ से। और हम दरवाजा पीटने लगे। फिर उन्होंने अंदर समझाया होगा किसी को, आने दीजिए इनको, बच्चों को आने दीजिए। तो खैर आने दिया। और हम जो वीसी का ना वो ड्राइंग रूम होता है, उसमें इतने लड़के लड़कियां कहाँ आए, फिर भी करीब आप समझ लीजिए 50-60 से ज्यादा लोग ना ठस अंदर सब फंस गए, सारे दरवाजे खोल दिए गए। और वीसी जो है 10 मिनट बाद आए, अपने सोफे पे बैठे, हम लोग नीचे बैठे थे। हमने मेमोरेंडम दिया और हमने कहा सर ये आरोप है, आप इसको कुलपति महोदय इसका जवाब दें हमें। सफाई दो। हम तो स्टूडेंट यूनियन से हैं, आप इसका जवाब दें। और भी मुद्दे थे विश्वविद्यालय के, और भी बहुत सारे मुद्दे थे, उसको लेके हम लोगों ने कहा। वो बेवकूफ ने क्या किया, मेमोरेंडम हमारा ऐसे पकड़ा, फाड़ दिया। फाड़ा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। किसी का भी हो जाएगा ये तो। जब उसने फाड़ा उधर, मैं और उठ गए, तुरंत सिक्योरिटी भी हरकत में आ गए उनको खींचने के लिए। मैंने ना लपट के उनको पकड़ लिया कमर से। अब टाइगर छुड़ाए, टाइगर क्या, हमने कहा आप पुलिस वाले जो ट्रेनिंग लेते हो ना, हम नेचुरल ट्रेनिंग है हमारी। अब लड़के तो फप्तियां, हमारी नेता भारी पड़ गई। ओ सारा शीशा उशा तोड़ दिया उन्होंने, दरवाजे शीशे के, सब रंगीन शीशे होते थे पहले, वो तोड़। और टाइगर के साथ एक और था, इंस्पेक्टर था, उसने मुझे थप्पड़ मारा। हालांकि लड़के तुरंत बीच में आए, और दीक्षित करके था लड़का, संजीव दीक्षित उसका नाम था, एग्रीकल्चर कॉलेज का फाइनल ईयर का, पीएचडी का लड़का। और वो बीच में आया, फिर उसने उसका तो हाथ पीछे से मरोड़ के उसकी हड्डी तोड़ दी। उसके बाद तो लड़के बंदर की तरफ, पुलिस की 2-2 पीएससी ट्रक थी, जो बवाल मचाया लड़कों ने, कुछ नहीं कर पाई पुलिस साहब। और खाली टाइगर घसीट, वीसी को लिटरली ऐसे घसीटे, और मैं पकड़ी हुई थी ऐसे पूरे उसकी बटन नीचे से पैर से पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया था। वो कोई छोड़ो मुझे, बताइए इतना गधा आदमी मेरे को दांत काट रहा था। मैंने कहा सर मैं आपको दांत काट लूंगी ना तो घाव हो जाएगा, खून आ जाएगा, दांत मत काटो। लड़कों ने सुन लिया कि दांत काट रहा है, और एक झटके से ने टाइगर ने ना ऐसे लात मारा, दरवाजा खुला, वीसी को ऐसे फेंका, और मेरा आधा हाथ जो था वो दरवाजे में इतना कट लग गया, अभी भी होगा लेकिन पूरा कट लग गया था, पूरा हाथ ऐसे कटा, छर खून। मेरा खून देख के लड़के को और आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित। फिर तो उन्होंने जो तांडव किया, वीसी लॉज में बहुत तोड़ फोड़ मचाई, और पूरे यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियां हॉस्टल में बैठे थे वो भी बाहर आके। रंजन द्विवेदी डीएम थे, उनको कॉल किया गया तुरंत, लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ गया। और मदनपुरा में मुसलमान, वो भी सपोर्ट में, मेरे सपोर्ट में हर कोई था, मुसलमान हो कोई भी हो, कहीं से भी, मैदागिन से, फिर आपका बेनियाबाग से जहाँ मस्जिद है, जहाँ पे तुलसीदास जी छिपे थे, जिस आप रामचरितमानस की बात कर रहे थे, जिस रामचरितमानस को ये बेच रहे हैं, कोई भी हो,
उस तुलसीदास को रामचरितमानस मस्जिद में बैठ के लिखनी पड़ी थी, जो कष्ट उसने देखा। आप उसकी कथा को बेच रहे हो, आप जानते नहीं उसने क्यों लिखा। उसने तत्कालीन मुगल जो व्यवस्था थी अकबर की, उसमें उसको क्या सुधार करना चाहिए राजा रामचंद्र के न्याय के उस राम राज्य के उस पर, वो केंद्रित। रामचरितमानस राजनीति शास्त्र है, अगर आप ध्यान से पढ़िए। राजा और राज्य कैसा होना चाहिए, उस पर लोग टिप्पणी करते हैं, भक्ति भाव, ये सब बकवास की चीजें हैं। और अवधि में एक तो लिखा है, अवधि में लिखा है, क्योंकि वो थे ही अयोध्या से। दूसरा एक बात हम और आप भी जानते हैं, सुनिए, उस पर ही आ रही हूँ मैं। अवधि में लिखा है, ठीक है। अब अवधि में, जौनपुरी में और बनारसी बोली में, इवन भोजपुरी में भी, ताड़ना माने होता है समझना। अच्छा। जैसे हमारे गांव में जैसे बोलते हैं, तो जैसे हमारे बब्बा जैसे मजदूरों को बोलते थे कि तू ताड़ गया, माने कि आप, हाँ, कि आपको कैसे मेड़ पे बीज लगाना है। बब्बा खुद जाते थे मेड़ पे, सुबह 4 बजे उठ के मुसहर लोगों के साथ जाते थे खेत पे गुड़वाने, बीजों को छड़ी ले लेते थे और जाते थे। तो तू ताड़ गया, झूरू था वो, जो हमारे कहाँ करिंदा था, झूरू तू ताड़ गया। हाँ बब्बा ताड़ गए। तो ताड़ना माने मारना है ही नहीं, जिसका जो ये बवाल करते हैं लोग, मतलब क्या बताए, सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ढोर दो चीजें, एक तो ढोल हो गई, और ढोर जानवरों को भी कहते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस, इसको भी बोलते हैं, ऊंट इत्यादि। इसको चराने की कला चरवाहों को ही आती, तो वो उसको ताड़ते हैं। बिल्कुल। गंवार गंवई आदमी, गंवई आदमी जरूरी नहीं कि आज की एजुकेशन जो है ना वो सर्टिफिकेट ओरिएंटेड है। बिल्कुल। आपको एजुकेट नहीं करना है, आपको लिटरेसी दी जा रही है। बिल्कुल, एक प्रमाण पत्र दे दिया। हाँ, आप लिटरेट हैं बस। हाँ, अक्षर का ज्ञान है। बिल्कुल। अक्षर का ज्ञान और शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। ये शिक्षा है, ज्ञान तो है नहीं। बिल्कुल। तो गवार शूद्र, शूद्र, आप शूद्र को जानते हैं, क्योंकि हम सब शूद्र हैं। हम सभी शूद्र, सब शूद्र। बिल्कुल। ढोर गंवार शूद्र पशु, पशु भी, गाय को कैसे धोना है वो वाला ही जानता है, वाला जानता है, या जो धोते हैं। बिल्कुल। नारी, नारी को तो कहा ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते। नारी को समझना स्वयं विष्णु के अधिकार क्षेत्र में, विष्णु को भी नहीं समझ में आई थी, लक्ष्मी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि नारी बहुत सी चीजें मौन रह के व्यक्त करती है, उसको जो पकड़ सकता है वही पति होने का अधिकारी है। वो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। यदि नारी को कहने की आवश्यकता पड़ गई तो वो पुरुष नहीं, वो हिजड़ा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके पूरी गृहस्थी की धुरी तो वही है। हाँ। और अनपेड सर्वेंट है आपकी। तो और आप उससे एक मीठा बोल भी नहीं बोलते, तो विकृति तो आएगी परिवार। बिल्कुल। देखिए, हम लोग बचपन में, हमें याद है, ऐसा नहीं है हमारे माता पिता में मतभेद नहीं होता होगा, जरूर होता होगा, बिल्कुल। 100 लोगों का ज्वाइंट फैमिली होती थी, कैसे नहीं होगा, इतने बच्चे कचर पचर चे और उसमें आपस में भी बच्चे, उसको ये दूध दिया, उसको ये दिया, दुनिया भर का नौटंकी होती थी। तो आदमी लोग औरतों के बीच में नहीं पड़ते, तब परिवार चलते थे। औरतें आपस में ही समझ लेती थी, जो बड़ी होती थी वो समझदार होती थी। हालांकि जो ज्वाइंट फैमिलीज की बहुत सारी कुरीतियां भी हैं, जिसकी वजह से भी टूटा, लेकिन अच्छाइयां भी। हर चीज के अच्छाई और बुराई दोनों पहलू हैं। अब समझदार व्यक्ति तो पुरुष ही होगा, क्योंकि आज भी आप कितना भी विमेन लिप की बात कर लें और जेंडर बायसनेस की बात कर लें, जो समाज है वो पुरुष के बल पे चलता है, स्त्री उसका धुरी है।
पुरुष सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये प्रकृति ने दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ये प्राकृतिक सत्य है। बिल्कुल इससे नकारना हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें शर्म की क्या बात है? बिल्कुल हमको जो मैनेजमेंट ईश्वर प्रदत्त है वो पुरुष के पास नहीं है। बिल्कुल। पुरुष को मैं भोला मानती हूँ, दुष्ट भी होता है बहुत दुष्ट। हम्म, पुरुष या तो बहुत भोला होता है या तो महापातकी होता है, हम्म, बीच के रास्ते में। स्त्रियों में तीनों गुण, हम्म, स्त्रियाँ बहुत अच्छी भी हैं, बहुत बुरी भी हैं, बीच की मध्यम और समझदार भी हैं। हम्म, पुरुष दो ही कैटेगरी का मैं मानती हूँ, या तो बहुत अच्छा है और भोला है, हम्म। और या तो महाशातिर है, कालने में। हम्म। बीच में वो नहीं होता। अच्छा, काले नाम के पीछे बड़ी चर्चा हुई थी। काल में भी वही मैंने सही संदर्भ भी लिया है ना, क्योंकि वो छद्म और छल से उसने धोखा दिया। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व ने किसी एक बड़े व्यक्तित्व को कहा कि वही काले नहीं, बड़ी चर्चा हुई थी पीछे भारतीय राजनीति में इसकी। संदर्भ पता है। आदरणीय शंकराचार्य जी का जब वो बाघ का पुण्य स्नान था, मुक्तेश्वरानंद, हाँ, तो वहाँ में उनको जैसे स्नान का कुछ हुआ, उनका कुछ हुआ, तो उसमें कुछ फिर वहाँ के जो शासक हैं, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदित्य नाथ जी, हाँ, उन्होंने कालनी नहीं बोला, उन्होंने शायद उनको तो नहीं बोला, लेकिन उनके जब आपस में सारी चीजें चली तो उनके कुछ पुराने भाषणों को लाया गया कि भाई आपने भी किसी को कालने भी बोला था। तो ये बड़ा वैसा बड़ा प्रचलन में चला। मुक्तेश्वरानंद को मैं संपूर्णानंद जी को जानती हूँ, संपूर्णानंद सरस्वती, वो ज्ञानी थे, संत थे। अभी मुक्तेश्वरानंद चूंकि देखिए एक परिपाटी में आए हैं, ये लोग 12 वर्ष 24 वर्ष की अवधि पार करके ही, और संपूर्णानंद जी ने 2 शिष्य घोषित किए जी, एक द्वारका पीठ के लिए और एक ज्योतिर्पीठ के लिए, ठीक है। तो जो केदारनाथ पे बैठते हैं वो मुक्तेश्वरानंद जी, जो दूसरे वाले हैं उनको श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य जी ने। अच्छा, अब शंकराचार्य पे भी जो मैं बोल रही थी, शंकराचार्य देखिए उन्होंने चारों दिशाओं में बैठा है, 4 दिशाएं हैं ना हमारी, तो 4 दिशाओं में उन्होंने और बिठाए धर्म की संस्थापना के लिए, आक्रांताओं से रक्षा के लिए, क्योंकि बुद्धिस्टों की वजह से जो नुकसान झेलना पड़ा था, हूण कुषाण, तो चलिए हूण कुषाण पारसी तो हमारे संस्कृति में रच बस गए, लेकिन जो इस्लामिक आए वो अपने को अलग रखे, इसमें दो राय नहीं। जो मिशनरी वाले भी आए वो भी अलग रखे। तो जब आप जैसे मैं आपके घर जा रही हूँ, है ना, मैं आपकी मेहमान हूँ, बिल्कुल, ये मेरा मर्यादा है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कोई तकलीफ ना दूं। बिल्कुल, अतिथि देवो भव कुछ नहीं होता है, ताली दोनों हाथ से चलती है, अतिथि राक्षस नहीं होना चाहिए। तो कमियां रही हैं, ऐसा नहीं है कि इतिहास में सोशल मीडिया पर बड़ा वैसा चला कि लोगों ने कहा कि पता नहीं किन किन लोगों ने कैसे कैसे कहा कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं, आप प्रमाण दीजिए। हमें उसी पे आ रही हूँ कि शंकराचार्य का प्रमाण आदित्यनाथ मांगते हैं, जो कि योगी नहीं है, मठाधीश है वो, ठीक है। वो जो एक बलरामपुर में गोंडा में एक शक्तिपीठ है, मंदिर है, वो मंदिर है देवी का, पाटन का जो मंदिर है देवी का, और जो गोरखपुर का पीठ है गोरक्षनाथ का है, उस पर इनको जो लास्ट वो महंत अवैधनाथ उन्होंने बिठाया, क्योंकि तीन पीढ़ी से वहाँ राजनीति आ गई, वहाँ नाथ परंपरा का कोई भी क्रियाकलाप नहीं चलता है, क्योंकि वो मठ है, ठीक है, वहाँ गौपालन होता है, ठीक है कि वहाँ हवन इत्यादि होते हैं, क्योंकि किसी भी नाथ संप्रदाय में अग्नि 24 घंटे प्रज्वलित रहती है, ये मूल है कि जहाँ अग्नि नहीं है, क्योंकि अग्नि से ही सृष्टि है। बड़ा एक तो सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय पे हम फिर चले जाएंगे, उस पर जाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो कई दिन लग जाएगा, फिर मैं विषयांतर में चले जाऊंगा। सृष्टि का क्या प्रादुर्भाव है, क्या हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उस पर नहीं जाऊँ मैं, लेकिन आदित्यनाथ मठाधीश और राजनीति के लिए लाए गए थे, और एक विशेष वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रूढ़ी शब्द में क्षत्रिय बोला जाता है। मैं इनको क्षत्रिय नहीं मानती। अच्छा, यहाँ रेप हो रहा है कन्याओं का, भ्रूण हत्या हो रही है, बिल्कुल।
वहां कौन ऐसा बांका खड़ा है परशुराम की तरह की जो क्षत्रिय है? कौन है वो? कोई किसी की भी बेटी हो, किसी की बेटी वो हो, धोबी की हो, बिल्कुल, चमार बिल्कुल, की हो, विभाजन तो कर ही नहीं सकते ना। आप तो उसकी रक्षा के लिए थे ना। आप शासक हैं। बिल्कुल। राम मंदिर बनाने से राम राज्य हो जाएगा? हाँ? राम मंदिर भी तो वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट की जो डायरेक्शन है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी चलो उसमें। नहीं, वो दिवाली मनाते हैं ना। हाँ। तो दिवाली राजा रामचंद्र ने क्यों मनाई थी? हम्म, असुरों का वध करके आए थे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ऋषियों को उन्मुक्त कर दिया था क्योंकि वो अपने यज्ञ आदि नहीं कर पा रहे थे। हाँ हाँ। वशिष्ठ आदि, विश्वामित्र आदि, जो भी अगस्त्य आदि, जो अपने पूरे चारों दिशाओं में जो यज्ञ आदि नहीं कर पा रहे थे असुरों के उत्पात की वजह से, उससे उन्होंने समाज को मुक्त किया। वो राजा राम का राज्य है, या उस राम के नाम पर दुकान चलाने की जो सत्ता में होड़ है इस समय, वो चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी मोदी जी। आप स्त्री किसी को भी हो, इस्लाम को मानने वाली हो, स्त्री तो स्त्री है, उसको विवाह धर्म से क्रिश्चियन जाति को, से विवाह नहीं क्रिश्चियनिटी करेंगे। को मानने वाली हो, बिल्कुल। बौद्ध धर्म को मानने वाली हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये राजा पोरस को भूल गए कि राजा पोरस ने शरण दी थी अलेक्जेंडर के उसको। चाहता तो कन्वर्ट करा देता, बिल्कुल। तो वो तो नहीं कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, आप हमारे यहाँ जब तक हो, सुरक्षित हो, हमारे माँ बहन बेटी की तरह रहोगी, उसके बाद जाओ, तुम्हारे पिता माता को हम सौंप देंगे। आपके यहाँ एक मेरी बच्ची को घूमना पड़ रहा है, उसके पिता की जेल में मौत हो जा रही है, ये कौन सा राम राज्य है? कौन सा कृष्ण राज्य है? बिल्कुल। कृष्ण तो पूतना से वध शुरू किए जब वो दूध पीते बच्चे थे, और अंत तक वध किया, उसी में उनका वध हो गया। जो बहेलिया मारता है वो हत्या है योगेश्वर कृष्ण की। बिंबा उम्बा फल ये सब तो प्रक्षेप, बिल्कुल, महिमा मंडन करना है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और कृष्ण का एक और भी रहस्य बताओ जी। कृष्ण एक्चुअली शिव के लिए सिर्फ उपयुक्त होता है। काली के माँ काली से ही शिव, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है, उनके वामन से। और इसको साइंस से भी मिला के कभी और चर्चा करेंगे। तो शिवरात्रि जो हम मनाते हैं, अब ये देखिए एक और बड़ा प्रपंच चलता आ रहा है सदियों, मतलब 1200 साल से आ रहा है। ये 1200 साल से सारी नौटंकी शुरू है, इससे पहले नहीं थी। बेचना धर्म को, धर्म बिक ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि जो धारण करने, चार ही तो है ना, धर्म के चार ही पाए हैं, सत्य, क्षमा, दया, अहिंसा, यही चार पाए। ये जिसके भी पास है वो धार्मिक है। ये चार पाए जिसके पास नहीं है वो धार्मिक नहीं है। हम मनुष्य योनि में हैं, इसलिए हम दो पैर से चलते हैं। बिल्कुल। तो बल्कि दो खा गए हम, तो जो हमारे पाए थे उसको हम खाए। जानवर धार्मिक है, चार पैर से चलता है, जितना उसको खाना है उतने खाता है, वो पूर्ण धार्मिक है। बिल्कुल। संचय भी नहीं करता। संचय भी नहीं करता। ठीक है। तो अब ये, अब वैसे भी धर्म की तो खैर लौकिक संस्कृति में और भी 10 लक्षण है। चलो ये क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, धर्मस्य 10 लक्षण। अब हम आपसे, क्योंकि बहुत लंबा समय होगा बातचीत के अंतिम चरण में हैं, आप देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार से रही हैं, और जहाँ तक मुझे समझ और जानकारी है, देश के सीट्स जो राजनीतिक जो लोग हैं, चूँकि आप उस परिवार से रही, तो उससे भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। इवन गांधी परिवार से भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। गांधी परिवार और भी बहुत सारे राजनीतिक जो दल हैं, फडणवीस साहब का रहा हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी रहे हों, चाहे रोमेश भंडारी जी रहे हों, बहुत सारे अनगिनत चेहरे हैं, या ममता बनर्जी भी रहे जी, वो तो आई थी, मुझे जबरदस्ती इलेक्शन लड़ा दी, हम लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है। तो
मेरे प्रश्न ये है कि एक इतना जुझारू व्यक्तित्व, एक इतना जुझारू चेहरा और एक इतना ज्ञानवान चेहरा, जिसको या तो भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु पर पहुंचना चाहिए था या धर्म के केंद्र बिंदु पर पहुंचना चाहिए था। मेरा केंद्र बिंदु का आशय केवल ये है कि धर्म के वहां पहुंचकर दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाता, या राजनीति के उस शीर्ष जगह पर पहुंचकर कुछ ना कुछ देश के मूल आदमी के लिए जमीन पर खड़ा हुआ उसके लिए कुछ। मैंने आपके जी। मूल आपके अंतिम का पहले मैं जवाब दे दूं। जब मैं उतरी थी तो मैं पहले तैयार नहीं थी ममता बनर्जी। वो पहले तो बंगाल में उन्होंने घोषित किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको बदनाम किया कि हिंदू वोट लेने के लिए इन्होंने किया, ये गलत है। उस वक्त तक ममता बनर्जी को 2019 तक बहुत अच्छी व्यक्तित्व थी, इसमें दो राय नहीं। 2019 के बाद मैंने उनको भी शापित किया है, जैसे सोनिया गांधी को किया, और मैंने उनको खुली चिट्ठी डाली है कि अब आप इलेक्शन जीतोगे भी नहीं और मैं आपके प्रचार में नहीं आऊँगी। अब आप नेत्री नहीं हो। अब नहीं, आप इतनी खपा कैसे हो जाती है? क्रियाकलाप दिखता है ना। जैसे मेरे साथ ही, अब उनको मैंने कहा कि मैं 30 वर्षों से यूपी से ही दूर हूँ और आप मुझे उस स्टूडेंट जो नेता है उसकी छवि में उतारना चाहते हो। लोग भूल जाते हैं, राजनीति तो ऐसा विषय है, नेता लोग इसीलिए तो राजी करते हैं क्योंकि आज प्रॉमिस करते हैं, 5 साल, उनको पता है 5 साल के बाद जनता भूल जाती है, कल ही भूल जाती है। बिल्कुल। तो मुझे लोग भूल चुके हैं और वो पीढ़ी भी चली गई है और मेरी उम्र भी हो गई है, तो मैं नहीं लड़ूंगी। तो एक एक्चुअली इसमें मूल रहस्य ये था कि एक नीलकंठ अघोरी बाबा थे, बंगाली थे और तारापीठ से बहुत उच्च कोटि के अघोरी भी और साधक थे। वो उस वक्त में जब इलेक्शन आने वाला था, वो मेरे पास 2010 में पहले आए। भवन में मैं थी, तो नीचे से अनीता आई, मैडम आपसे ना मिलने कोई बाबा जी आए। मैंने कहा ऊपर ले आओ, सम्मान से ले आओ। आए, मैंने पैर छुआ, उनका सम्मान किया। तो बंगाली थे, तो उन्होंने बोला आई इंदिरा तुम्हारे इलेक्शन में दाड़ते हो गए। आप समझ रहे, मतलब इंदिरा तुमको इलेक्शन में खड़ा होना है। मैंने कहा बाबा तुम्हारा माथा खराब हो गई, আমি কেন দাঁড়াবো, আমি দূর হয়ে গেছি, এখন আমি সন্ন্যাসে বসে আছি, গুরুর কাছে আছি, तो नहीं जाऊंगी मैं। और आप देख भी ना, मैं रेस्क्यू होते हुए भी मैंने परिधान वीर काशाय धारण किया हुआ, मेरी दीक्षा चल रही है, अनुशासन में हूँ इस वक्त में। मैं अपने पुत्र, एकमात्र पुत्र से नहीं मिलती हूँ जिसके बिना मैं एक दिन भी, वो नहीं सोता था, हम नहीं सो सकते, तो मैं तो बहुत संयम में इस समय हूँ। और पूरी सृष्टि का गूढ़ तत्व दिखा दिया गया है मुझे, तो बोले ना, तो उनका एक वाक्य था। और एक 97 इयर्स के स्वामी सुंदरानंद गंगोत्री जी में थे, बहुत बड़े आसन के सिद्ध व्यक्ति। योगी मैं थोड़ा जल्दी किसी को नहीं बोलती, इसके लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ, जो क्योंकि मेरे जो बोल के लिख रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, मैं नहीं मानती, क्योंकि वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला है। चंद्रमणि जी, मैंने मृतक को जीवित होते हुए देखा है, ऐसे बीमारी जो कैंसर को अपने सामने एक क्षण में ठीक होते हुए देखा है। एम्स का पेशेंट, उत्तराखंड से था, गढ़वाली था, अपने पिता को मृत्यु से वापस आते हुए देखा। मैंने अपने गुरु के वो सारे चीजों को देखा जो मैं वेद में पढ़ रही थी। उस वक्त मुझे प्रमाण चाहिए था, प्रमाण नहीं मिल रहा था, तो मैं पीएचडी सबमिट नहीं कर रही थी, मुझे प्रमाण मिल गया ईश्वर में। देखिए, हर चीज का एक समय होता है, उस समय पे ही वो घटित होती है। तो जो हो रहा था वो भी ठीक था, जो तब हुआ वो भी ठीक था, जो आज हो रहा है वो भी ठीक है। ये कालनेमी लोग जो अब सत्ता में बैठे हैं, इनका भी आना जरूरी था, लेकिन कालनेमी को हनुमान जैसा पारखी भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो हनुमान जैसे पारखी तो जनता है ही नहीं। हनुमान की पूजा करने से, मंगलवार का व्रत रहने से, बूंदी चढ़ाने से आप हनुमान भक्त नहीं हो गए।
हनुमान अष्टक पढ़ने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से या रामचरितमानस पढ़ने से, विनय पत्रिका पढ़ने से आप हनुमान भक्त नहीं हैं। क्योंकि हनुमान जो दिखाए जाते हैं मूर्तियों में, बंदर रूप में, हनुमान बहुत खूबसूरत हैं चंद्रमणि जी, गौर वर्ण। अच्छा। शंकर जी बहुत खूबसूरत हैं, नीली आंखें हैं उनकी। इसी तरह शनि बेहद खूबसूरत है। लेकिन जैसा ये, लेकिन जो ये चित्रों में चित्रकार या आर्टिस्ट कैलेंडर में छाप दे रहे हैं, ये तो हम क्या बताएं, सब आंख के अंधे नाम नैन सुख के ही बोलूंगी। न देखा न सुना, हर चीज बिक रही है ना, यहाँ तो हर चीज बिकती है, लाला जी तुम क्या क्या खरीदोगे। लेकिन जो चीज आप कह रही हैं बहुत गुड बात कह रही हैं, बड़ी एक गंभीर बात हनुमान जी है। ने एक रामायण लिखी है, वो तो उपलब्धि नहीं है। लेकिन आप एक बात बताएं कि इस सारी चीज को जी, जो लोग मानने वाले हैं, क्या मानते हैं, जो लोग मानने वाले हैं भगवान शिव को, भगवान हनुमान जी को, या बहुत सारे जिनको, उनको वहां तक बताएगा कौन? ऐसा है ना कि जो समाज में चल रहा है वो एक परंपरागत संस्कार का एक व्यवस्था है जो चल रही है। इसमें ज्ञान कहीं नहीं, इसमें गुरु नदारत है, शिष्य भी नदारत है। न गुरु है न शिष्य है। अब मांगे गुड़ उठावे ढेला, अब इस तरह के गुरु शिष्य हो गए ना। तो और हत्यारे शिष्य लोग गुरुओं की हत्या कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया आदि शंकराचार्य की हत्या की, उसी समय से आप देखिए कि मठों में जो पीठासीन मठाधीश हैं उनकी हत्या की परंपरा शुरू हो गई। बिल्कुल, शंकराचार्य ने श्राप दिया, लेकिन फिर भी 4 उन्होंने जो स्थापित किए। तो ये लोग जो वर्तमान में जो भी शंकराचार्य स्थापित हैं, तो ये उस विश्वविद्यालय, शंकराचार्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ये वो शंकराचार्य कायदे से नहीं, ठीक है। लेकिन जी, आदित्यनाथ को औकात नहीं है कि अब मुक्तेश्वरानंद को कह दें शंकराचार्य, क्योंकि वो उस पीठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके गुरु ने करवाया। बिल्कुल। आपको किसने करवाया? गोरक्षनाथ ने? नहीं तो अवैधनाथ जी नाथ थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल। और उनके भी गुरु, क्या वो नाथ थे? मैं नाथों का जीवन देखा है, मैं नेपाल यात्रा भी किया है जब तक ठीक थी, और नाथ कैसे होते हैं ये मैंने अपनी आंख से। इतना कठिन अनुशासन, इतना कठिन जीवन, मलाई रबड़ी नहीं खाते, नंगे पैर चलते हैं, और कष्ट करके साधना कर रहे हैं कि हम गुरु के इर्द गिर्द कहीं पहुंच गए, क्योंकि वो तो स्वयंभू थे। गोरक्षनाथ तो स्वयंभू थे। इतनी सारी बातचीत हमने आपके बारे में, आपके बचपन के लेकर आपकी शिक्षा, आपके राजनीतिक प्रदेश, विशेष रूप से आज से बातचीत करने का जो आज हमारा फोकस था, मैं क्यों नहीं वहाँ पे हूँ, आपसे धर्म के ऊपर था, या जिस तरह से आपका ज्ञान है, जिस तरह से आपके पास ये सारी चीज़ें आपने जो ग्रहण की है विशेष रूप से धर्म में, तो मेरा व्यक्तिगत मसला है कि जो लोग इधर इधर उधर उधर जा रहे हैं, कम से कम उनको बताने वाला भी ऐसा व्यक्ति चाहिए। अंतिम सवाल मैं ये पूछकर आपसे इजाज़त चाहूँगा, जिस तरह एक धर्म में एक चीज़ आ गई है महामंडलेश्वर। अभी मैं कॉमन एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अभी भारतीय सिनेमा की एक अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी भी, राधे माँ, जुना खाड़ा ने पैसा लेके उनको, और बहुत सारे जो हैं ऐसे लोग भी महामंडलेश्वर की उपाधि पा गए हैं, और जो उनके मन में आता है, जैसा उनके मन में आता है, ऐसा वो समाज के आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहिए? अंधा गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ उठावे ढेला। बहुत सटीक मैं बोल रही हूँ। खुद में ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा भी नहीं। आपने जिनका नाम लिया ये शिक्षित भी नहीं। ये तो मैंने उंगलियों पे एक तो नाम लिए हैं, बहुत लंबी फीस फहरिस्त है, कम से कम हजारों। और जो तुलसीदास बेचारे भूखे मर गए, मस्जिद में छुप के लिखा और उसमें राम से संस्तुति मांगा,
उनके नाम पर जेट में चलते हैं, हाँ, कथावाचक। बिल्कुल, चाहे कथावाचक। मुरारी बापू ले लीजिए, चाहे वो जया किशोरी हैं, इनकी आपको मैं फीस क्या लेते हैं ये, उन्होंने तो ली नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो ऐसी हाथ से लिख के चले गए, छपा के, चाहे वो पोद्दार हों, हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्होंने उस वैश्य व्यक्ति ने अपना व्यापार चलाया। ये सब पापी हैं लाइन से। और जितने ये कथावाचक हो, मुरारी बापू हो, कोई आप नाम लीजिए, जया किशोरी हो, कोई भी नाम लीजिए, एक बेहतरीन सा नाम ले रहा हूँ आपको, बोल लीजिए कि एक तरफ तो वो श्रृंगार की कविताओं से कमा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वो वस्त्रों को, अपने आभरणों को चेंज कर दें, बदल दें, तो भगवान राम के ऊपर भी कमा रहे हैं अपने अपने राम। मेरा सीधा सा इशारा है कुमार विश्वास। हाँ भाई, यानी बिक रहा है तो बेच रहे हैं। ऐसा कुछ भी बिकना चाहिए, क्योंकि जब समाज अज्ञानी होगा, अशिक्षित भी है समाज, अशिक्षित भी है और अज्ञानी तो पूरा ही है, तो कुछ भी बेच दो। अच्छा, वहाँ वो श्रृंगार की कविता बेचें, चाहे वो मैंने भगवान आपको राम को बोला ना, बेचें। शिखंडी, पाखंडी, पॉकेट मार। शिखंडी माने क्या है कि कायर, शिखंडी माने कायर, बिल्कुल। पाखंडी माने आप नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्रालंकरण और राम को अपने नाम, मेरे मेरे, अरे मेरे मेरे राम नहीं होते भैया। राम तो कण कण में बस रहा है। वो रींग शब्द ध्वनि है, मंत्र है, रींग से राम बना है। एक्चुअली वो वाल्मीकि जो थे वो डकैत थे ना, तो वो कुछ नहीं, ABCD काला अक्षर भैंस बराबर थे। तो नारद बेचारे उनको रिंग 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 सिखा रहे थे, वो रिंग बोले ही ना, तो राम बोले बार बार। तो बोले चलो तुम राम ही बोलो, मतलब मराही बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोलते 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 वाल्मीकि को रीम आ गया। जिस दिन रीम का उन्होंने उच्चारण किया है, उसी दिन उनको ज्ञान हुआ। जैसे मैंने आपको बोला, होंठ नहीं टच होगा, वो होष्ठ्य वर्ण नहीं है, तालब है ओम, और वो भी वायु, वायु तालब है, वायु धक्का मार रही है, ना दांत का प्रयोग है, ना जिह्वा का प्रयोग है। ये संस्कृत व्याकरण का शब्द है ये क्या तालव्य है, कौन जीभ से होता है, कौन दांत से होता है, कौन जिह्वा से होगा। और उसके बाद ये अंदर से ध्वनि अपने आप आने लगती है। अब आपको भगवान करे ये सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसे भी मैंने संत देखे हैं जिनकी ध्वनि प्रचारित होती है अपने आप उनके चारों ओर। मैंने देखा है, सुना है, देखा है, बैठी हूँ, सब उसका अनुभव किया। तो ये लोग जो हैं, अब दुर्भाग्य है कि इतने भिखमंगे हैं, सिर्फ वाणी को बोलने का एक गुण मिल गया है। कैसे उसको आप महिमान मंडित, वाणी को भी श्रृंगार करके बोलने का, और बाकी आपके पास रामचरितमानस है ही है, गीता है ही है, आप उसको अपनी वाणी में ऊपर नीचे अलंकृत करके बेचो उसको। बिल्कुल। और उसका मैंने सुना है टिकट लगता है सुनने से। मैंने ये भी सुना है कि उनके उस व्याख्यानों को सुनने का टिकट लगता है, लगभग सभी का है। तो आगे के कर्मभोग के लिए भी तैयार रहेंगे लोग, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। चलिए, आज के इस कार्यक्रम रूरू में हमने आदरणीय बहन इंदिरा तिवारी जी से बातचीत की। इस बातचीत का केवल ये मतलब था, केवल इस वजह से बातचीत की कि हम देश के राज परिवार से जुड़ी हुई शख्सियत को, जिसको और राज परिवारों की तरह राज सत्ता के शीर्ष या उसके इर्द गिर्द होना चाहिए था, वो शख्सियत राज सत्ता से बहुत दूर धार्मिक क्रियाकलापों के साथ, चिंतन के साथ, मनन के साथ और वर्तमान में एकांकी लेखन के साथ देश और दुनिया को अपने बाप को जाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं एक बार पुनः किसी अन्य शख्स